बोलो 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 क्या देखा, बोलो 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 क्या देखा तुमने मेरे में, क्या देखा। वैसे तो चेहरे हजारों हैं, मेरी उदास निगाहों में तुमने क्या देखा, क्या देखा। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा, या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा। मेरे सपने देखे ना मेरा जज्बा देखा, ना मेरा टूटा हुआ दिल देखा। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है। मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार तुमसे नहीं है। हो जवां मेरी जान में जहां है ये जिंदगी हंसी, जिंदगी का है निशान मेरी जान है जाने जा। तू है बंदगी मेरी, मैं हूँ जिंदगी तेरी, कर सकेगी ना जुदा हमको दुनिया कभी। जिंदगी मेरी जिंदगी, तेरी आंखों का इशारा कितना दिलकश प्यारा प्यारा, तेरी बाहों का सहारा मिल गया। तेरी अखियों की डोरी मैं हूँ चंदा तू चकोरी, तेरी नजरों का जादू चल गया। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। दिल में तुम, होठों पे तुम, आंखों में जाने जा, गलियों में तुम, फूलों में तुम, सपनों में जाने जा। ला 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 छोड़ छोड़ चले दुनिया हमें अब जो कहे, दुनिया की रस्मों को तोड़ तोड़ चले, राहें हमें अब जो कहे, राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले। देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। हो गए सपनों में हम, देखा ना था अभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था। हो गए सपनों में हम, हो गए सपनों में हम, हो गए सपनों में हम। Wow, it's nice. A very good morning. ईद का चौथा रोज आपको मुबारक हो। We are live and I'm under the weather. और क्या एक आवाज़ आ रही है पीछे से, बैकग्राउंड ज़रा निकाल दें। एक हिसिंग की सी आवाज़ है, इसको देख लीजिए। कभी जब बहुत अरसे के बाद आते हैं ना, कुछ एक आवाज़ है ना, What is it? ये क्या बैंड की है? स्पीकर्स हैं तो सही कर लो यार। थैंक यू वेरी मच, आई लव यू गाइज। पीछे ज़रा बैकग्राउंड दे दें मुझे। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग। कभी कभी यस, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे ही आप 4 दिन के बाद आते हैं, छुट्टियों के बाद आते हैं,
तो oh there you go, that's it, finally we're okay, good morning। और आज बरसों के बाद मैंने काशिफ को इस तरह से सुना है अपने शो के अंदर। सो काशिफ का ज़रा माइक खोलिएगा। कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक है लक्ष्य, आप सुनाएं कैसे हैं? अरे यार आप तो बिल्कुल बदले नहीं, वैसे के वैसे ही सर। आप भी तो वैसे ही बिल्कुल। नहीं मैं तो वैसे ही रहूँगा, मैंने और क्या करना है। मतलब मैं तो जैसा था वैसे ही रहूँगा। बट ऑनेस्टली माशाल्लाह माशाल्लाह क्या गाया है आपने, बहुत शुक्रिया। क्या गाया है। और ये जो बीट थी ये रास्पुटिन की बीट थी बेसिकली। अगर आप लोगों ने रास्पुटिन का गाना सुना हो, रास्पुटिन सुना हो, तो वो जस्ट ब्यूटीफुल, इट्स वेरी नाइस। सो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच एंड गुड टू सी यू लाइक दिस। शादी हो गई ना तुम्हारी? जी जी बिल्कुल। बच्चे? है जिस वक्त तुमने शुरू किया था तो उस वक्त तुम्हारी शादी हुई भी थी? नहीं उसके बाद। उसके बाद हुई है? ओह वाओ, तो इट्स लाइक वो लाइक ये दूसरी शादी की है तुमने? पहली है तो घबरा क्यों रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब मैं तो पूछ रहा हूँ, मतलब शादी हो गई ना? जी जी बिल्कुल। ईद मुबारक। आपको भी बहुत नदीम भाई अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। Walaikum assalam and Eid Mubarak to everyone. ईद मुबारक। इनाया थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम जी, ईद मुबारक टू यू एज वेल। थैंक यू। कैसी हैं आप, ठीक हैं? मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक। एंड माय नेम इज फाइना सर। क्या नाम है? फाइना। फाइन, अच्छा आप डाइटिशियन हैं? जी जी बिल्कुल। अच्छा आई एम व्हाट इज फाइना? फाइना का मतलब क्या है? या मैं सोच रही थी सवाल ये लाजमी पूछेंगे। फाइना मींस बर्ड ऑफ अ फ्लावर, हैप्पीनेस, ब्राइटनेस। ओके फाइना का मतलब ये है। जी। Alright, that's really amazing। मैं अपनी जो रिसर्च टीम है उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुबह कोई ना कोई भंड जरूर मारते हैं, बट दैट्स ओके। कैसी हैं आप, ठीक है? बिल्कुल ठीक हाँ, ईद कैसी गुजरी? ऑल गुड। ईद कैसी गुजरी आपकी? मेरी अच्छी गुजरी, थोड़ी ट्रैवलिंग में गुजरी, थोड़ी घर पे गुजरी, लाइक दिस। नहीं मतलब वैसे तो अच्छी गुजरी ना। हाँ बिल्कुल परफेक्ट इस अल्हम्दुलिल्लाह। ईद पे हम लोग खाते बहुत हैं। यही तो सारा मसला है, मीठी ईद है ये। मीठी ईद है या मीठी ईद है? मीठी मीठी ईद है ये। गोश्त वाली ईद है। गोश्त वाली ईद है। लेकिन अच्छा होता है यार, मुझे अच्छा लगता है। ये वाली ईद जो होती है बड़ी कमाल होती है। बारबेक्यूज होते हैं, यू नो, कलेजियाँ खाई जाती हैं। नॉट दैट आई वुड एवर ईट, मैं तो नहीं खाता, बट वैसे कलेजियाँ खाई जाती हैं, बारबेक्यूज होते हैं एंड व्हाट नॉट। बट एनीवेज नदीम भाई आपकी ईद कैसी गुजरी? फर्स्ट क्लास। मैं हमेशा से कहता हूँ खाओ पियो एंजॉय करो। What did ये जो you do? फिक्र लेके बैठे हुए होते हैं ना लोग, सारी जिंदगी सोचते रहेंगे। यार 2 दिन की जिंदगी है, इसमें एंजॉय करो। और इस ईद का मतलब ही क्या है? वो बड़े अच्छे गाने के अल्फाज है ना, दुनिया हमें अब जो कहे। तो ये बात इन लोग दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, छोड़ दें इन सब बातों को। शैतान ने हज़रत इब्राहिम को भी कहा था, रोका था, नहीं रुके ना। तो जब आपकी डेस्टिनी है और आपने इरादा कर लिया है तो गो टुवर्ड्स योर डेस्टिनी, एंजॉय करें लाइफ को और अपनी ख्वाहिशात को पूरा करें। लोग कहते हैं ये नहीं हो सकता, ऐसे तो सवाल ही नहीं पैदा होता। मिरेकल्स डू हैपन। इस ईद पे बता दिया अल्लाह ताला ने कि सुबह ना मिरेकल्स विल इतनी हैपन। सेंटी बातें मत करो, नॉर्मल बातें करो यार नॉर्मल चिल करो बस। खामा-खा में उड़ा के बैठ के आपके लेक्चर हम बाद में सुनेंगे। मुझे एक आपकी बात बहुत अच्छी लगी। शो करने जब हम स्टार्ट हुए तो उन्होंने कहा सब चीजें छोड़ो यार, एंजॉय करो। दैट इज और इट। नहीं तो क्या, चिल कर भाई। वैसे भी इन्होंने कहा, मैं पहले समझता था 4 दिन की जिंदगी है, इन्होंने आधे उसको भी काट दिया। बोले 2 दिन की जिंदगी है, 4 भी नहीं है। यू नो यू आर डेड आफ्टर 2 डेज। हाँ तो मतलब आप बिल्कुल फिक्र ना करें, आपको नहीं करें हम, आपकी लॉन्ग लाइफ है, क्योंकि आप तो बहुत अच्छा खाने वाले लोग हो ना। ये बर्गर शर्गर तो हम लोग खाते हैं मतलब ये। अच्छा कल हम थे अरसलान के घर पे दावत पे, मैं गया हुआ था, तो उन्होंने किसी से मुझे मिलवाना था, तो इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आफशां आपका बहुत शुक्रिया, अरसलान तुम्हारा बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच। आई वांट टू से थैंक यू टू गजाला जावेद साहिबा, जिनके ईद के पहले दिन मैं गया था, तो थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। लवली यू नो बीइंग देयर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई वांट टू से थैंक यू टू फैसल एंड नादिया खान, थैंक यू सो वेरी मच। कल मैं परसों मैं उनकी तरफ था and it was just beautiful. Thank you so very much. It was just a wonderful event and you guys have been just really great. You know, you're like my family, so thank you very much. बहुत बहुत शुक्रिया। Plus I want to say thank you to my dear sister शाइस्ता, because उसके बगैर हम सर्वाइव ही नहीं कर सकते। हमारी जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी शाइस्ता के साथ ही होती हैं। तो हम लोग पहले दिन सारे उसके घर पे थे, पता नहीं कितना बड़ा ख़ानदान है हमारा, सारा का सारा ख़ानदान वहाँ पे था। It was all because of her, so I love you and it was just beautiful. तो if you want to give us a call, अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि आज आपने ईद पे क्या किया, इस ईद पे क्या किया, तो शेयर कर सकते हैं। बकरी कुर्बानी कब की थी आपने, कौन से दिन? कुर्बानी पहले दिन। खुद सुबह खुद जी। गिराते हैं जानवर? नहीं, मुझसे नहीं होता, ऑनेस्टली स्पीकिंग। नहीं, छुरी कोई भी बात नहीं फेरता है। छुरी भी नहीं फेर सकता। सर आप लोगों पे फेरते हैं सर। आप कहाँ, मतलब आप तो जानवरों की तो बातें नहीं कर रहे, आप तो लोगों पे। नहीं। अल्लाह का शुक्र है, जब फाइनेंशियल मार्केट में भी था ना,
मैंने कभी छुरी नहीं अच्छा बताइए तो कौन से दिन कुर्बानी की? पहले दिन पहले दिन नमाज पढ़ के फौरी तौर और गोश्त कितने बजे तक आता है आपके पास? गोश्त उसी वक्त अच्छा घर पे की थी कुर्बानी? जी जी घर पे विद इन 1 आवर जो है ना सारा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया सारा जी पड़ोसियों में जो तो मुलाजिम बकरा क्या पहले से काट के रखा था? विद इन आवर मतलब विद इन आवर कैसे हो सकता है? मतलब ये तो हो सकता है कि हमारे यहाँ देखें कसाई और डॉक्टर ये देर नहीं लगाते। बताएं, ये बताएं आपने कलेजी खाई या कलेजा खाया? क्या खाया? भून के? कलेजी मुझे नहीं पसंद है। कलेजी नहीं पसंद? हाथ मिलाएं यार, मुझे भी नहीं पसंद यार। पता नहीं ये किसने ये रस्म बनाई है कि कलेजी निकाल के भून के खाओ। अल्लाह ताला उसे समझे यार। और वो भी निहार मुंह, ताकि और हमारा जो है ना हाजमा खराब हो। निहार मुंह कलेजी नहीं, कोई आपको नहीं कहता आप निहार मुंह खाएं, ना खाएं आप। लोग कहते हैं ना कि निहार मुंह ही खानी चाहिए। लोग तो और भी कहते हैं, लोग तो ये कहते हैं बैंक में डाका डाल दो, डाल थोड़ी लेते हैं। नहीं नहार मुंह वगैरह मैं बिल्कुल नहीं खाता भाईजान। मैं अव्वल तो मैं कलेजी को हाथ नहीं लगता। शीर खुरमा होता है जो मैं मीठी ईद पे भी बनवाता हूँ और बड़ी इस ईद पे भी बनवाता हूँ। शीर खुरमा आप सुबह शीर खुरमे से इब्तिदा करें अपनी, एंड देन यू गो ऑन विद योर व्हाटएवर डाइट इज। लेकिन कलेजी खाना no. अच्छा कुर्बानी का गोश्त खाया नहीं जाता, आई डोंट नो व्हाई। आप खाती हैं? नहीं, थोड़ा बहुत खा लिया, कबाब के फॉर्म में तो खा लिया, लेकिन ज़्यादा नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, और खाना भी नहीं चाहिए। खाना भी नहीं चाहिए? नहीं, इतना ज़्यादा खाना भी नहीं चाहिए। आप अगर कुर्बानी कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसको बांटें, उन लोगों को सफ़ेद पोश हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे। एक तो ये कि आपका फ़र्ज़ अदा हो गया, दूसरा ये कि आप कम खाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो दिल की बीमारियां हैं, कोलेस्ट्रॉल है, इन सब से आप बचेंगे। नहीं लेकिन 3 हिस्से होते हैं ना? 3 हिस्से होते हैं हाँ। तो मैं अपने हिस्से की बात कर रहा हूँ। अपने हिस्से में से भी मैं कहती हूँ कि दें थोड़ा बहुत, बिल्कुल बांटें। कितना आप रखेंगे? मीट की हैंडलिंग वैसे ही इतनी ज़्यादा क्रूशियस होती है, आपने थोड़ा बहुत आगे पीछे किया तो वो ख़राब हो जाता है। तो इतना टाइम 3-3 महीने 6-6 महीने 1-1 साल लोग रखते हैं, तो नहीं रखना चाहिए। 1 साल रखते हैं लोग रखते हैं 1-1 साल। Really? बिल्कुल डिफ्रोस्ट करके। अबे तुम क्या सर हिला रहे हो? तुम्हें ज़्यादा पता है? पता नहीं कौन लोग हैं जो 1 साल तक गोश्त रखे हैं, और वो कौन सा गोश्त है जो 1 साल के बाद भी खाया जाएगा? बट मे बी इट्स आप सही कह रही होंगी, रखते होंगे। आपके घर कुर्बानी कौन से दिन हुई? पहले दिन शुरू से पहले दिन होती है। शुरू से पहले दिन। आप खुद जानवर से बहुत देखती हैं? नहीं, आप नहीं देखती? नहीं, बचपन में बहुत शौक था, उसके बाद तो अब तो नहीं देखते। अब नहीं देखते? ओके। हाँ, क्या लगता है, मतलब अच्छा नहीं लगता? बहुत अजीब सा लगता है, वियर्ड लगता है। फिर बाहर इतनी स्मेल होती है कि रहा भी नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता। कसाई कितने बजे आया था? हमारी तरफ 10 बजे आया था। सुबह 10 बजे? 10 बजे। वो 10 बजे तो आधा मतलब हम भैंसे सुला देते हैं। हाँ, अच्छा, बोलते हैं हम सुबह आएंगे, आते लेट ही हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, कुछ और लोगों में ज्वाइन करेंगे। विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग जी। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और मुझे ज्वाइन किया है इनाया ने और माही बलोच ने। अस्सलाम वालेकुम जी टू बोथ ऑफ यू। क्या हाल चाल? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ऑल गुड सो गुड टू सी यू अगेन। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी आई एम अंडर द वेदर, सो आई कैन नॉट प्रॉपर्ली स्पीक। मेरी आवाज़ से लग रहा होगा, बट देन अगेन ये वायरल इतना ज़बरदस्त चला हुआ है कि मेरे लिए तो सुना है काफ़ी लोगों से कि वायरल चल रहा है एंड इट्स गेटिंग लाइक रियली बैड, बहुत बुरे तरीके से। मैं तो 3 दिन बीमार रहा हूँ, 3 दिन। आई गॉट फ्लू आई थिंक ऑन चांद रात, और चांद रात के बाद फिर मुझे होश नहीं था। आई मीन माय होल फेस वाज पफी, सोलन, टेम्परेचर, आवाज़ and everything was just bad, clearly bad. So yesterday I started getting better. तो I think slowly and gradually ठीक रहेगा। आप लोग ईद कैसी गुजरी? आपकी ईद कैसी गुजरी? बहुत अच्छी रही। ज़्यादातर फैमिली में गुजरी, फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ, जैसे हर साल गुजरती है, लेकिन गर्मी बहुत थी। अच्छा, फैमिली अगर अपनी हो तो बहुत अच्छा होता है। मैंने कई ईदें, नहीं मैं सच आपको बता रहा हूँ, मैंने कई ईदें बहुत सारी और फैमिलीज में मनाई हैं। हाँ, ऐसा क्यों? पता नहीं, उनकी भी ईद खराब हो गई, मेरी भी खराब हो गई। बहुत डिडंट नो। मैं सही बता रहा हूँ, उन्होंने मुझे भी निकाल दिया, बोले यार तुम क्यों आए हो? मैंने कहा तुम्हारा ही घर खुला था, आ गया मैं जब यूएस में रहता था तो आपकी ईदें फैमिली के साथ कहाँ होती हैं? वहाँ तो एक्सटेंडेड फैमिली होती है ना, सारे दोस्त होते हैं, सारे वो होते हैं, तो आप किसी के घर भी चले जाते हो, तो जिसके घर भी आपके लिए इजी। आपको पता है मैं ईद कहीं पे भी नहीं गुजार सकती, बिकॉज आज तक मैंने कोई एक ईद घर से बाहर नहीं गुजारी, एक ईद भी नहीं। मेरी बर्थडे और ईद घर पे ही होती है, फैमिली के साथ, माँ पापा एंड बहन भाई। अच्छा, तो मुझे लगता है ये होना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए घर से बाहर रहने की भी। और बाहर मतलब इतना ना, मतलब इमोशनली अटैच होते हैं आप अपनी फैमिली के साथ। तो अब मैं नहीं सोच सकती। लाइक अभी मैं गई थी बीच में दुबई, आई स्टेड देयर फॉर लाइक 2 months एंड आई कुडंट स्टे देयर। मैं फिर वापस आ गई। दुबई में नहीं रह सकी आप?
मैं अकेले नहीं रह सकी। जो साथ ले जाए किसी को, बड़े लोग। मेरी बहन वहीं पर ही है, लेकिन वो एक बहन है ना, बाकी 5-6 लोग यहीं पर ही हैं। तो आपको क्या दिल चाहता है, मतलब आपको मैं उसको भी यहाँ ले आओ, सब एक साथ रहे। नहीं, उसको वहीं पर रहने दे, खुदा को बस इसके पीछे पड़ गई। बोले देखो मैं तो यहाँ नहीं हूँ, तुम भी यहाँ नहीं रहोगी, तुमको भी मैं लेके जा रही हूँ। तो अच्छा, आपके यहाँ कुर्बानी पहले दिन होती है दूसरे दिन होती है? दूसरे दिन होती है, दूसरे दिन। क्योंकि जब मेरा जानवर आता है कुर्बानी का, तो मुझे इससे इतनी अटैचमेंट हो जाती है कि मैं चाहती हूँ कि दूसरे दिन होता कि एक दिन और मिल जाए मुझे उसके साथ स्पेंड करने का। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ मैं अपने जानवर के साथ। फिर क्या करती हैं आप जब मैं इमोशनल? रोती हूँ जब कुर्बानी होती हूँ। आई गेट रियली इमोशनली, मैं बहुत इमोशनल। कभी आपने कसाई को बद्दुआएं वगैरह दी? नहीं, बचपन में दी है। हो सकता है कसाई आता है, अल्लाह मियाँ इसको कहीं से कुछ कर दे। कसाई का कसूर नहीं, मैंने ज़िंदगी में एक दफ़ा जब शुरू में स्टार्टिंग में कुर्बानी की, पापा ने कहा बेटा आओ इसको हाथ लगाओ, इसको हाथ लगाना ज़रूरी है। मैं गई हूँ, बेचारा मुझे इतनी मासूमियत से देख रहा था एंड आई फेल्ट लाइक ही इज क्राइंग। मैंने उसके बाद से नहीं की कुर्बानी। आपने हाथ लगाया नहीं लगाया? हाथ मैंने लगा दिया क्योंकि करना था, अब नियत की थी तो वो पूरी करनी थी। उसके बाद से मैं नहीं कर सकी। मैंने कहा मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। आई थिंक वो लगता है अंदर होता है बहुत ज़्यादा। जबकि आई एम नॉट अ मॉम, मैं अभी सिंगल ही हूँ, लेकिन एक औलाद वाली फीलिंग आ जाती है जानवरों के साथ कि आपको उनके खाने का भी ख्याल रखना है कि कहीं रस्सी ना फंस गई हो पैरों में, उनको डिग। मैं बहुत ज़्यादा अपनी ना नज़रें रखती हूँ कि अपने जानवर पे क्या इज़ इट सेफ या नहीं, खाया पिया या पानी नहीं पिया, तो एक फीलिंग आ जाती है, कहते हैं ना औलाद जैसी फीलिंग आ जाती है अपने जानवर में। तो फिर आप तो कुर्बानी का गोश्त भी नहीं खा सकती होंगी? नहीं, मैं एक्चुअली 2-3 दिन कोशिश करती हूँ कि ना खाऊं, क्योंकि इसकी एक अलग ही स्मेल मैंने नहीं खाया, फील होती है। मैंने नहीं खाया 3 दिन, मैंने कुछ कुर्बानी का कुछ भी। अच्छा, आप लोग मुझे कॉल करके बताएं, आप लोग कुछ लोग होते हैं गोश्त बड़ा खाते हैं, चाहे किसी चीज़ का भी हो, तो खा जाते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, आई एम टेलिंग यू। और हमारे मुल्क में खाना तो बहुत नॉर्मल है, लेकिन हाँ हमारे मुल्क में तो हम कुछ भी खा जाते हैं। हाँ, और क्या, मतलब हमारा मुल्क है, हम कुछ भी खा सकते हैं। हम कुर्बानी का गोश्त खा लेते हैं, दूसरों का हक खा लेते हैं, लोगों के प्लॉट खा लेते हैं। हाँ, मतलब जस्ट वी कैन ईट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट टू मी आई थिंक कुर्बानी के गोश्त में ना खास बात होती है, मैं नहीं कम से कम खा सकता, पता नहीं मुझसे नहीं खाया जाता। स्मेल की बात नहीं है, दिमाग में फिर वो शक्ल स्मेल की बात नहीं है। हाँ, मुझे ऐसे लगता है जानवर जो होता है ना, जो बहुत प्यार से आप उसको लेके आते हैं, बस वो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि आप हाँ, मैं जो कुर्बानी की थी मैं नहीं खा सकी उसका गोश्त, मैं नहीं खा सकी और मैं उसके बाद कुर्बानी कर भी नहीं सकी। और नदीम भाई ये ऐसे कबीले से ताल्लुक रखते हैं, इनका बस ही नहीं चलता, वहीं आग जलाई हुई होती है उन्होंने, इधर काटते हैं उधर रान निकाल के रोस्ट की, और मतलब ऐसे नहीं, होता। मैं रोस्ट नहीं, मुझे जो सबसे मेरा फेवरेट है दाल गोश्त, और दाल के साथ अगर आप गोश्त को बना के खाएं ज़बरदस्त है, ट्राई कीजिएगा। नहीं तो हम दम्माम में तो नहीं रहते, हम यहीं रहते हैं, हमने खाया है दाल गोश्त, हमने बहुत खाया है। पठान के होटल पर मिलता क्या है, और जिंदगी में जितने कॉलेज डेज हैं सब में हमने दाल ये खाई है, दाल गोश्त खाया है। दाल गोश्त खाया है। और आपने एक चीज़ नहीं खाई होगी, मुझे नहीं पता अब मिलता है नहीं मिलता, मेरे ज़माने में मिलता था, इट वाज कॉल्ड भुना। आई डोंट नो किसने भुना खाया है। काशिफ, तुम मासूम नन्हे बच्चे मत बनो, तुमने खाया ना भुना या नहीं खाया? या तुम लोग बहुत ईरान फ्रांस में रहते थे, तुम लोगों को नहीं पता मैं क्या बातें कर रहा हूँ। मतलब भुना भाई मैंने खाया भुना, और मैंने 8.5 रुपए की प्लेट खाई है भुने की। या भुना क्या है, थोड़ा बताएं क्या है? कुछ नहीं, वो गोश्त हुआ करता था, उसको बस भून भुना हुआ होता के है। भुना हुआ। लाइक जो नमकीन गोश्त जिसे कहते हैं। होता है बस। नहीं फ्राइड, आप लोग तो दूसरी जनरेशन है, आप लोग ना बोलें, आप लोगों को नहीं पता नमकीन भुना गोश्त क्या। भी तो होता है ना, उस तरह का होता है जिसे नमकीन गोश्त कहते हैं जिसे। नमकीन इज समथिंग एल्स। नमकीन इज समथिंग एल्स। अच्छा, आप कौन लोग हो यार? नहीं, मुझे रिसेंटली ना गोश्त तब प्यार हुआ है जब मैंने रोश खाया है। जब मैंने रोश खाया है ना, उसके बाद साइड में हाँ रोश। तो अब आपको प्यार हो गया? मैं खा सकती हूँ अब इजीली थोड़ा सा, तो मतलब पहले क्या खाती थी आप? मैं चिकन भी नहीं खा सकती, मैं बहुत सब्जी खोर हूँ, मैंने सब। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है जी, लेट्स सी। अस्सलाम वालेकुम जी। सलाम साहब भाई, बहुत बहुत ईद मुबारक। जमील आपको बात कर रहा हूँ। कौन बात कर रहे हैं? जमील बात कर रहा हूँ, आपका जमील। अरे जमील भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपका शो देख रहा हूँ, बड़ा मजा आ रहा है। और मेरे जमील चले गए? नहीं चले नहीं गए। अच्छा, कैसे हैं जमील भाई? कुर्बानी कब की? अबे ये जमील, अपना जमील? ये तो मैंने कहा आपका जमील। अल्लाह अकबर, अल्लाह I love you। ये तो मैंने कहा आपका जमील। नहीं, अच्छा मुझे मेरे जहन में जब लाहौर लिखा हुआ आया ना, तुम्हारी आवाज पहचान ही नहीं पा रहा था मैं। हाँ, अच्छा ये बताएं हालात कैसे, क्या हाल चाल? कुर्बानी कौन से दिन?
बेहतरीन बेहतरीन बेहतरीन। कुर्बानी कौन से दिन? पहले दिन। पहले दिन इंतजार भी नहीं किया, फेर दी छुरी? बिल्कुल। अच्छा जमील भाई इज एक ब्यूटीफुल डिजाइनर, इसमें कोई शक नहीं है। गिलब्रो इनका ब्रांड है एंड ही इज जस्ट एन अमेजिंग। मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं एंड कमाल आदमी हैं, स्टाइलिस्ट हैं, कमाल किस्म के डिज़ाइनर हैं, लेकिन गाते बहुत अच्छा है। और गाते तो इतना जी जी सर, कुछ हो जाए सर, ये नहीं हो सकता कि आपने मुझे चंद रोज और मेरी जान चंद रोज। चंद रोज मेरी जान चंद रोज, तेरे गम के दिन मेरे गम के दिन चले जाएंगे कहा मान। चंद रोज और मेरी जान चंद रोज, आंसू भी जरा और है पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना। आंसू भी जरा और है पीना, कुछ दिन इसी तरह और है जीना। ज्यादा नहीं मेरे हसीन। आपकी आवाज कहीं खो। जमील भाई आई लव। आवाज चली गई, आवाज चली गई, आवाज चली गई, आवाज चली गई। सर आई लव यू, थैंक यू फॉर कॉलिंग। मेरा दिन बन गया, मेरा दिन बन गया। आई लव यू, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। जमील से मेरी दोस्ती बहुत रीसेंट हुई, जब मैं लाहौर मूव हुआ था तो वहाँ मेरी उनसे दोस्ती हुई, लेकिन ही इज़ अ ब्रदर, ऐसे जैसे ब्लड ब्रदर्स होते हैं, इज़ एग्जैक्टली लाइक दैट एंड आई लव यू टू डेथ मैन। इट जस्ट दुनिया में चंद लोग ऐसे हैं जिन पे मैं मान रखता हूँ, जिन पे मैं मान लेता हूँ, जो मुझे भाई कहते हैं, और जमील उनमें से। जमील पे मेरा मान है। सो आई लव यू, जस्ट मेड माई डे, यू जस्ट कम्प्लीटली मेड माई डे, कम्प्लीटली मेड माई डे। क्या बात है, बस अब आने की तैयारी करो। हर्ट यू आर नॉट फीलिंग गुड, उन्होंने आपको कॉल ही कर दी वहाँ से, आपने बताया ना आपकी तबीयत खराब। अच्छा, हम व्हाट्सएप पे तो रोज ही लगे हुए होते हैं। अच्छा, हाँ मतलब वो मुझे, मेरे साथ जिनकी दोस्ती है ना, फिर वो सालों चलती है वो, मतलब और कोई मुझे, मैं खुदा हाफिज़ लोगों को कह नहीं सकता, मुझे बड़ा मुश्किल होता है खुदा हाफिज़ कहना। गुड बाय इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। तो जिनसे मेरी एक बार हो जाए, और इससे तो बहुत दूसरा ताल्लुक है, जमील से तो बिल्कुल दूसरा ताल्लुक है। जमील इज़ अ ब्रदर, तो जमील से तो बिल्कुल दूसरा ताल्लुक है। अच्छा जी, तो आपने पहले दिन कुर्बानी की, दूसरे दिन कुर्बानी की, गोश्त बनाया था? नहीं, मेरी एक बड़ी बहन है, वो बनाती है गोश्त। तो आप लोग घर में क्या मेहमान होते हो? नहीं, क्या करते क्या हो? मैं ऐसे पूछ रहा हूँ। ये सेम जवाब नहीं, एक्चुअली मैं घर की छोटी हूँ ना, तो मेरे पे वो ज़्यादा वो प्रेशर नहीं है काम का, किचन कुछ भी नहीं करते आप लोग? करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। लाइक आई समटाइम वॉश द डिशेस एंड देन आई डू अ लिटिल बिट ऑफ लाइक रोटी बना ली इस तरह से फैमिली के साथ मिलके। लेकिन ज़्यादातर मेरी सिस्टर, असल में मेरी सिस्टर की तो हो तो गई है शादी, लेकिन उस दिन खास मैंने उसको बुलाया था कि तुम ही प्लीज़ संभाले ना गोश्त का, वो मुझसे नहीं होता। वही स्मेल वाला इशू आ गया ना, और फिर वो एक तरह से कि मेरा जानवर अभी हट्टा कट्टा गया था और कट के सामने आ गया मेरे, तो वो तो मुझसे तो हो ही नहीं पाया। कट के भी सामने नहीं, प्लेट में रख के आया। एग्जैक्टली। और वो सजा के उसमें मसाले भी डाले जा रहे हैं, बनाया भी जा रहा है उसको। और एक सेकंड में बस आप एक घंटे में क्या से क्या हो गया, तो वो चीज़ एक सब बर्दाश्त, मतलब इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होता है। 3-4 घंटे मैं आराम से लगाती हूँ, एक कमरे में बैठती हूँ, सोचती हूँ कि इतने अच्छे बकरे 3-4 घंटे लगा। हाँ, फिर मैं नमाज में आप पढ़ी। बकरों के बारे में सोचती हैं? आई फेल्ट सो बैड। नई चीजें पता चल रही हैं मुझे। 3-4 घंटे ना अनाया बैठ के सोच रही थी कितना प्यारा बकरा है। I actually like their videos मेरे मोबाइल में। सर मेरे मोबाइल में कम से कम होंगी कोई 100 तो पिक्चर्स और वीडियोस होंगी बकरे के साथ। हाँ हाँ, मैं बहुत कैप्चर करती हूँ, फिर उनको देखती हूँ। लगाएं जरा वीडियो लगाएं इनकी, दीजिए। दिखाऊंगी। हाँ नहीं सीरियसली आपको देखना चाहिए, इट्स रियली फनी एज़ वेल। मैं दिखाती हूँ। हाँ बिल्कुल दीजिए वीडियोस तो लगाएं ना बकरों की। अच्छा, इस्तांबुल के अंदर सेलिब्रेशन हुई है ईद की, बकरा ईद की, तो जरा वो दिखाइएगा, वो लगाइए, 2 विंडोज में दे दीजिएगा। तो लेट्स सी दुनिया के ममालिक में हमने सोचा कि आज दिखाएं आपको कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो ये इस्तांबुल के अंदर है एंड लुक एट दैट ब्यूटीफुल मैन, सुबह It is, I love it. I completely. अच्छा, आपने देखा है men are not dressed up. Men are just in their jeans and whatever the most comfortable clothes they can find to wear. They're wearing that. जबकि ख़वातीन शायद फिर भी थोड़ा सा वहाँ
तैयार हुई हुई है, लेकिन मर्द उनका सिर्फ खाने का टेबल वेबल सजा हुआ है, देयर ऑल वरीड अबाउट दैट, दैट्स इट। शायद कटता भी तो सिर्फ बकरा ही है, बकरी नहीं कटती। नहीं बकरी भी नहीं, बकरी कटती है। कटती है। बकरियां बहुत कम कटती हैं, बहुत कम। ज्यादातर बकरे हैं। आप जहाँ जिस मंडी में चले जाओ बकरा बेचारा बिक रहा होगा और कट रहा होगा। तो ये आप कोई तंज की वजह से कह रहे हैं या आप ऐसी ये कोई- समझ गए होंगे, ये आप- जिनको मैंने कहा है वो सब समझ गए। नहीं, मैं भी पढ़ा लिखा हूँ, समझ तो मैं भी गया हूँ। सर आप अच्छे दिल के इंसान, आप देखें फुल ऑफ एनर्जी और बीमार है, उसके बावजूद देखें अगर कोई और होता यार मैं बीमार हूँ शो करते वक्त, इन्होंने फुल ऑफ एनर्जी। यकीन करें ये जिस तरह इनकी तबीयत है और जिस तरह से फुल ऑफ एनर्जी है ना, लगता ही नहीं है कि बीमार है। मगर जब प्रोग्राम के शुरू में मैंने इनको देखा था, मैंने कहा यार शायद क्या तबीयत सेट नहीं लग रही। शो ऑन, मैं भी ऑन। यस, पैसे इसके पैसे मिलते हैं बेटा, फ्री में कोई नहीं करता। अच्छा जी, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, देखते ही आंखों को अच्छे लगते हैं। आरज़ू ये होती है अपना कह सकूं, इसीलिए तो कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। छोटी छोटी सी गरम ओ, कभी मैं सोचता हूँ कुछ न कुछ कहूँ, फिर ये सोचता ना क्यों ना चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। फिर ये सोचता हूँ क्यों ना चुप रहूं। जिंदगी में ऐसे भी लोग मिलते हैं, दिल चाहता है कभी ना मिले होते। हाँ सीरियसली, या वाह वाह क्या बात है सर, यू आर ग्रेट सर, थैंक यू सर। मतलब मुझे इतनी खुशी हो रही है तुझे इतने सालों के बाद देख के, एंड नथिंग हैज चेंज्ड। आप उसी तरह के शर्मीले हैं, उसी तरह के आप आदमी हैं जिस तरह के पहले हुआ करते थे, और कपड़े भी वही हैं। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई, मतलब यू नो, बट आई लव यू मैन। थैंक यू, दिस इज ब्यूटीफुल, गुड टू सी यू लाइक दिस। बहुत शुक्रिया। ऑलराइट जी, सो परी हाशमी इज हियर, लॉन्ग टाइम, कितने साल हो गए मुझे और आपको मिले हुए? Must be- approximately कितने? 8 हाँ 8 साल हो गए ना। 7-8 years. लास्ट टाइम वी मेट एट समा, Yeah. समा के बाद नहीं ना? उसके बाद मॉर्निंग शोज का आई थिंक ट्रेंड खत्म हो गया था, फिर मेरी भी शादी हो गई, बच्चे हो गए, सुबह उठने का बिल्कुल दिल नहीं चाहता, पूरी रात बच्चे संभालती तो थी। शादी के बाद ये सबका सुबह उठने को दिल क्यों नहीं चाहता? नहीं पूरी, यही तो बता रही हूँ, पूरी रात में बच्चे संभालती थी और थोड़ा टाइम मिलता था तो उसमें फिर सो जाती थी। उसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होता था कि बच्चों को सेट पे तो अब लेकर आऊं। माशाल्लाह कितने बच्चे हो गए? अब मेरे माशाल्लाह 2 बच्चे हैं। व्हाट डज योर हस्बैंड डू, वो क्या करते हैं? वो भी मीडिया से हैं, ही इज़ ड्रामा डायरेक्टर। ओ माशाल्लाह, ओके, अभी उनका एक चैनल से ऑन एयर है, अभी दूसरा प्रोजेक्ट चल रहा है माशाल्लाह। वेरी नाइस। तो मुलाकात वहीं हुई? हाँ कह सकते हैं, ऑडिशन के लिए बुलाया था और अपने ऑडिशन के लिए बुलाया आपने, उनका ऑडिशन कर दिया, बोले यार तुम ऑडिशन पहले दो। नहीं, उन्होंने मुझे कास्ट कर लिया ना अपने लाइफ टाइम प्रोजेक्ट में, देयर यू गो, दैट्स इट। है ना। ये बहुत अच्छी बात है,
तुम्हारे साथ ऐसे हादसा क्यों नहीं होते नदीम? अब मैं प्रोडक्शन में जाना पड़ेगा मुझे। मुझे लगता है आप भी एक डायरेक्टर बन जाओ, शादी हो जाएगी। अब बिल्कुल। मैं प्लीज इनकी शादी करवा दें प्लीज। इनकी शादी नहीं नहीं हुई भी है, एक हुई थी खत्म हो गई। तो दूसरी करेंगे? जी दूसरी करनी है? तो अब क्या अकेले रहेंगी? हाँ तो ठीक है बस। हाँ हाँ ना सही है। अपनी कर ली आपने, आप खुश हैं, दो बच्चे हैं। मेरा भाई कोई शादी नहीं कर सकता, इसकी तो बेचारी एक बीवी भी नहीं है यार। तो आपके बच्चे भी नहीं है? नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह एक है। बच्चे हैं। तो सही है, बच्चों की शादी करिए ना। अब क्या वो इनको मिलनी होगी तो कोई देखें, कोई भी जो मैच अल्लाह ताला ने यार आप बनाया बात ना होता करें, है छोड़े आपसे कोई मदद नहीं ले करने रहा। देना उनको, मतलब वाई भाई शादी हमारे एक ही मुल्क बार में होती ये है। क्या मसले हैं कि एक खास उम्र हो जाए तो अब आप शादी नहीं कर सकती? नहीं क्यों? मैंने उस बात पे उम्र की बात पे नहीं कहा, मैंने कहा एक ही होती है शादी। किसने कहा? हाँ चार बस शादियाँ। आप पूरा निजाम दुनिया और का कि एक ही शादी होनी चाहिए बस। कैसे? नहीं बस एक ही होनी चाहिए। इनकी बेगम नहीं है। वो सिंगल हैं। ये तो उनसे तो पूछे वो ये करना आप चाहते नहीं सबके लिए चाहते। कह रही है, ये सिर्फ अपने शौहर के लिए कह रही है कि एक ही होना चाहिए। वो अपने शौहर के लिए कह रही हाँ है। मैं समझ गया। वो एक ही होगी, उनकी तो एक ही होगी, मगर हमारे भाई की तो बेगम नहीं है भाई, इसकी तो करवा दो सीरियसली। जब इनके पास तो 4 ऑप्शन है ना अभी तो। अस्तगफिरुल्लाह। चारों एक साथ अच्छा भी परी, कर वी आर नॉट सकते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। कोई मसला अब देखिए, नहीं। अब आपका नाम किसने रखा था मुझे बताएं। मैं आपका नाम जब भी सुनता हूँ ना, मुझे पहले भी याद आता था, एक होता है जो इंटरनेट पे तो पापा की परी। वो कौन आदमी है जिसने पापा की परी लिखा है? मैं हूँ पापा की परी। नहीं, आई एम जस्ट आस्किंग। मेरा नाम परीजा है और जब मैं ओह, छोटी अच्छा, थी ना तो short सब प्यार form से है। मुझे परी परी बोलते थे। और फिर वो ड्रामे में भी मेरा नाम परी एक दफ़ा चला गया था, तो टाइटल पे भी परी हाशमी ही आने लग गया। ओके, सो इट्स बस परी मैं परी हाशमी। हो गई। ओह, परीज़ है, बट योर नेम इज परीज़ है। परीजा। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल नेम, बहुत अच्छा नाम है। तो नदीम भाई, डोंट वरी, विल गेट यू मैरिड। आई एम गोना गेट यू मैरिड। दुनिया में बहुत सी परियां हैं। अच्छा, you don't help the cause ना, मतलब you also don't help the cause. The statements that you make, why? अच्छा, anyway, so we're going to do that definitely. अच्छा, अब से थोड़ी देर के बाद हम आप लोगों से एक गेम खेलेंगे सारे। आप 5 लोगों से मिलके गेम खेलेंगे। अगर आप लोग जीत गए तो हम आपको बहुत बड़े-बड़े प्राइजेस देंगे। यस। क्या क्या होगा उसमें? दुआएं, जितनी ज्यादा दुआएं दे सकते हैं दुआएं देंगे हम आपको। आप यकीन माने। हाँ, क्या कह रही? मोटिवेशन देना कुछ। दुआएं हमारे पास दुआएं भी हैं, हमारे पास इस किस्म के लोग भी हैं। ये आपके घर भी हम दे सकते हैं, 1 घंटे के लिए इनको ले जाएं, घर का काम वाम करवाएं, काम हाँ काज। फिर ये भेज दें, इस तरह के लोग दे दें 2-4। अच्छा, बस आपने अपनी जिंदगी के अलावा कहीं बाहर नहीं निकलती ना, इनके जहन में फौरन एक चीज आ गई, अच्छा मैं तो घर की सफाइयाँ करवाऊंगी, कपड़े। देखिए हर इंसान को ना अपने बारे में सोचना चाहिए। अब जो दौर चल रहा है ना, अब ये है कि पहले अपने बारे में सोचो फिर दूसरों के बारे में सोचो। अब वो बोलने को तो है कि नहीं अच्छा, आपको ये पूरी बताएं- दुनिया का ख्याल रखना चाहिए, सबका नहीं ख्याल रखना नहीं, चाहिए। आप अपना भी ना रखो, दुनिया का भी ना रखो, कोई बात नहीं। ये हम सबको मर जाना है एक दिन, इसी तरह से सैड जिंदगी गुजारो, एक चादर लेके बैठ जाओ, मर तो जाना है, क्या फायदा। नहीं अच्छा, सैड नहीं है मेरी जिंदगी। अच्छा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, टच इंशाल्लाह बहुत अच्छी। आपके हस्बैंड की सबसे अच्छी बात क्या है, जो बहुत आपको बहुत अच्छी लगती है कि बस इनसे ज़्यादा अच्छी कोई बात हो नहीं सकती? बस वो मुझे तंग नहीं करते, कहते जो करना है करो। मतलब किसी चीज में एक तो रोक टोक नहीं है। कितने कहीं साल हो आने जाने में। अभी 8 साल हो गए ना, बता रहे हैं। जब ही- जो करना करो, मुझे बख्शो, तुम्हें जो करना है करो। It's okay. हाँ, वो इसी तरह बोलते हैं। इसी तरह से That's what it is, तुम ना जो करना करो। Because you know, अगर मैंने तुम्हें बताया तो खामखा में एक आर्ग्यूमेंट होगी, और करना तुमने फिर भी वही है जो तुम करना चाहती हो, तो तुम करो। It's okay. कोई बात नहीं। और एक बात जो आप चाहती हैं कि आपके हस्बैंड में ना हो, चेंज करें वो? या बहुत सारी बातें हैं, वो एक नहीं है। बहुत सारी बातें। नहीं बताओ। एक बता दें। चले अच्छी वाली बता दी हूँ एक्चुअली। नहीं, अच्छी नहीं, जो बुरी है वो बताएं। अच्छी तो हैं, बहुत सारी हैं। यार बहुत सारे। फिर वो बोलेंगे तो मेरी बुराइयां करी हो शो पे जाके। मैंने एक बात कही। एक बात ये है कि वो मेरी तारीफ नहीं करते। और मैं कभी भी, मैं अच्छा खाना बनाती हूँ और मैं जैसे लोगों को सबको खिलाती हूँ, सब बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा बना हुआ है, तो वो बस बोलते हैं, मैं पूछती हूँ कैसा बना है, बोलते हैं मैंने खा लिया ना, इसका मतलब है ठीक था। बस वो ऐसे बोलते हैं। इसका मतलब वो ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है। हाँ, इतने उसका होते भी तारीफ नहीं करने का तरीका है, लेकिन अलग तरीका है उनका। नहीं करते तारीफ। ये भी तारीफ है ना, मैंने खा लिया मतलब अच्छा है।
हाँ कुछ ऐसे लोग होते हैं इस तरह straightforward। कंजूसी ऐसी वाली लग रही हो, तारीफ है। कहते हैं कैसी लग रही हो, कहते हैं अच्छी लग रही हो, अच्छी तो है लेकिन कैसे लग रहे हैं, सही, like लोग अच्छी होते हैं लग ना, रही उसे हो। डिस्क्राइब करो भाई कि हाउ डू आई लुक। हाँ कभी जैसे कंफ्यूज हो जाते हैं ना इंसान के कौन सा ड्रेस पहनूं, किस कलर का क्या पहन के जाऊं, तो कभी भी नहीं बताते। फिर जब पहन लो ना उसके बाद तुम वो पहन लेती, ये अच्छा नहीं लग रहा, पहले बता देते यार। आपको एक पूरा शो करना पड़ेगा खवातीन के मसाइल के ऊपर, और मैं आऊंगी उस शो में। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं करने वाला। आप लोग अपने मसले खुद सुलझाएं। मैं बिल्कुल ना इन मसलों में पढ़ना चाहता हूँ, ना मैं वायरल होना चाहता हूँ, बिल्कुल नहीं। अवेयरनेस की वाइफ्स क्या चाहती हैं, मतलब जो नहीं भी बोल रही है ना, वो समझने का उनको एक टैलेंट आना चाहिए। यार ये बात कौन कर रहा है सरगोशियों में? मैं गले लगा लेता हूँ उसको आके, अगर कोई मसला है तो, इतना दुख है अगर, तो मुझसे बात कर लो। हाँ तो अच्छा नहीं, लेकिन मेरा नहीं। अच्छा मर्दों पे भी करना चाहिए, मर्दों के मसाइल क्या हैं उन पे भी करना चाहिए, सिर्फ खवातीन के मसाइल पे करना चाहिए। मर्दों के मसाइल भी बहुत कुछ हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ खवातीन के मसाइल होते हैं, मर्दों के भी। अब हमारा कामरान है, इसके मसले ही मसले हैं बेचारे के। हाँ मतलब नदीम भाई के मसले ही मसले हैं। नदीम भाई दैट्स व्हाट इट इज ना। हम मर्दों पे भी करें शो। तो इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं, इजाजत लेके गुफ्तगू करते हैं, लड़ते भी है ना तो कुछ देर के लिए, उसके बाद माफी मर्द को ही मांगनी पड़ती है। तो गलती भी मर्द की ही होती है, तो क्या ऑब्वियसली। बात है जी, बिल्कुल। यार 2 तलवारें लेके आओ, आज फैसला यही होगा। 2 तलवारें ले आओ, अगर हमारे पास प्रॉप की तलवारें तो प्लीज ले आओ। सर वो इंटरनेट पे देखा है, बाज़ वक्त टर्म्स आती है और आपको क्लिक करना पड़ता है वरना आगे नहीं जाती वो साइट। तो मर्द भी इसी तरह, और जो भी कहते तो हैं आप वो उन click करना साइटों पे पड़ता ना जाया करें ना। है। किसी भी साइट पे आप जाएं, आप वो साइटें क्यों देखते हैं? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हर जगह पे होता है। क्यों, सही कहा ना जी, गूगल पे भी कोई ऐसे एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना, उसमें आपको करनी पड़ती है। मैंने? आपके ख्याल में गलत कौन होता है? कोई भी नहीं, कोई भी दोनों गलत सही नहीं, होते हैं। दोनों सही होते हैं। हाँ लेकिन औरतें जो हैं वो ज़्यादा कर रही होती है घर के लिए और चीज़ों को, तो ज़्यादा मतलब आगे क्या सोच रही होती है ना, तो मर्द उसी लम्हे का सोच रहे होते और हैं। मर्द चीज़ों के पीछे का बारे सोच रहा था, पहले कैसी जिंदगी थी ना। मैं आता था घर पे 12 बजे, कोई नहीं पूछने वाला होता था। अब 8 बजे से कॉल आनी शुरू होती, कहाँ रह गए आप? मैं तो आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। मैं नहीं पूछती, आप नहीं पूछती? वो आते ही 12 साढ़े 12 बजे। मीडिया से ही ताल्लुक है ना उनका, क्या पूछना उनसे। नहीं, लेकिन मेरे ख्याल में ये तो अच्छी बात है ना कि यू अंडरस्टैंड दैट। देर तो हो जाती है। हाँ जैसे अब मैं भी सेम फील्ड से हूँ ना, तो मुझे एडवांटेज ये मिला हुआ है कि वो मुझे इतना तंग नहीं करते कि कहाँ हो, कहाँ क्यों नहीं आई अभी तक, ये वाले मसले नहीं होते। और चेक भी पता है हमारा, मुझे भी उनका पता है, सैलरी लेट हो जाएगी, कोई बात नहीं। आप लोग दोस्तों की तरह रहते हो ना एक दूसरे से, सुबह मिले नहीं मिले कोई बात नहीं। क्या आज तुम क्या कर रहे हो बताओ मुझे? अच्छा ये है, रात को इंशाल्लाह मुलाकात नहीं, होती मुझे है। असल में ना पता है, जहाँ वो होते हैं ना वो सारे मेरे भी जानने वाले होते हैं। सुभान अल्लाह, है ना, वेरी नाइस। तो तो मुझे आपने पता है अपने कि उन्होंने कहीं जाना ही नहीं, कहीं इधर उधर हुए भी ना, तो मैंने किसी और को कॉल कर लिया, असिस्टेंट से पूछने, कहा भाई डायरेक्टर अगर यहीं पे है। क्या बात है, क्या जासूस छोड़े में आपने। मतलब अस्सलाम वालेकुम, हेलो सलाम अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? जी, मैं समन बात कर रही हूँ लाहौर से। आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं बहुत you. शौक से देखती हूँ। बहुत शुक्रिया। आपके गेस्ट को मेरा सलाम। मैं आपके गेस्ट से सवाल करना चाहूँगी, उनकी ईद कैसे गुजरी, और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, मुझे अच्छा सा गिफ्ट चाहिए आपके प्रोग्राम से, अच्छा सा गिफ्ट चाहिए। मैं बिल्कुल अभी देता हूँ आपको गिफ्ट। हमारे पास आले है, इसको हम पैक करके आपके पास भेजेंगे। आप इससे घर के पूरे काम करवाइएगा। बिल्कुल समन, आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम भेज रहे हैं आले को। आले चलो लाहौर जाने वाली ट्रेन में बैठो, फ़ौरन पहुँचो तुम। प्लेन में तुझे भेज ही ना दूँ मैं कहीं प्लेन में, सोचा तूने? मैं तुझे प्लेन में नहीं भेजूँ बेटा तुझे ना, बल्कि इसका टिकट भी कैंसिल करो ट्रेन का। इसको गाड़ी में बिठाओ, वो जो कोच होती है ना जिसमें एसी नहीं होता, उसमें बिठाओ। हाँ, जिसके अंदर एक सीट पे 3 लोग बैठे होते हैं और किसी को नहीं पता सीट किसकी है। हम लोग जब क्रिकेट खेलने जाते थे ना तो इसी तरह से जाते थे। अगर हैदराबाद भी जा रहे हैं तो वो जिसमें जानवर लाते हैं ना, उस सुजुकी में सारे बैठे होते थे। अच्छा जी, जी आप लोगों की ईद कैसे गुजरी? समन ने पूछा, आप बता दें। मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी गुजरी। पूछ लिया था आपने, कुर्बानी हुई पहले दिन। मैंने नहीं पूछा, समन ने पूछा, समन को बताएं। हाँ अच्छा, समन बहुत अच्छी हमारी ईद गुजरी माशाल्लाह से, और कुर्बानी हुई, लेकिन कलेजी वगैरह नहीं खाई इतनी ज़्यादा। क्यों, क्या मोहल्ले वाले ले गए थे? नहीं, मोहल्ले वाले नहीं कैसे ले हुआ गए था? कोई छीन के ले गया, भाई कलेजी निकली, हम हमारे यहाँ कुर्बानी नहीं हुई, कोई बच्चा अच्छा आया हो पकड़ के ले गया। नहीं, जो आपका ब्रेकफास्ट होता है ना, वो आपका हैवी कभी नहीं होना चाहिए। हैवी इस सेंस में कि उसमें इतना ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या फैट नहीं होना आज चाहिए। आपके घर वाले कितने खुश होंगे ना
घर वाले क्योंकि आप सुबह नाश्ते में उनके साथ नहीं है, हाँ, बिकॉज आप सही तो इन लोगों को बात है, बताते वो लोग होगे तो तंग पराठा, आप अम्मा आप ये पराठा खा ही नहीं सकती, बाबा आप ये ले ही नहीं सकते, खुदा का वास्ता लेकिन बेटा। काफ़ी चेंज आ गया बोल बोल के ना, क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है नहीं ना कि चेंज नहीं, इसे मजबूरी कहते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। राइट बैक। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक एंड लेट्स प्ले अ गेम। और उस गेम के अंदर ये होता है कि हम बेसिकली मैं कोई एक बात करता हूँ और आप लोगों को गेस करना होता है कि मैंने क्या बात बोली है। लेकिन इससे पहले ज़रा हमारे पास ये वीडियोस आ गई हैं आपकी और आपके बकरे की। तो इनाया के जो बकरा है उसके साथ ये जो जानवर है, ज़रा मुझे वीडियो खाइएगा। लेट्स सी। ओह वाओ, लुक एट द सेल्फीज, माशाल्लाह। बकरा और उसकी किस्मत। इसका नाम मैं राजा रखा था। क्या ना? राजा। ये कब की बात है? ये चांद रात की बात है। ये अभी ये वाला महाराजा था। ये वाला है? हाँ एक राजा है, दूसरा महाराजा है। हाँ, ये जोड़ी थी दोनों की। और ये कौन? ये राजा है? ये महाराजा, ये राजा है। अच्छा ये राजा है, और मेरे पास भी एक राजा है। अच्छा हाँ, I've got a राजा ऑल्सो, तो वो छोटा सा है। हाँ, वो हमारा राजा। जरा अंदर आओ, राजा को बुलाए जरा, जल्दी से राजा अंदर आओ, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये हमारा राजा है, मेरा राजा है ये। या दिस इज माय राजा। हमें राजा ऐसे करके, राजा तुम ऐसे आओ। कैसे लिए इन्होंने राजा के साथ महाराजा के साथ? राजा इधर आओ ना। राजा मैंने और तूने सेल्फी लेनी है, सेल्फी लो हमारी, सेल्फी लो। नहीं, आपको उसके चिन पे हाथ रखना। ये हमारा राजा है। दिस इज अच्छा। और ये क्या ये हो रहा है? ये जुगाली कर रहे थे सब। जुगाली तो कर रहे हैं, लेकिन आपने इनको बता दिया है कि यू आर गोइंग टू हेवन। हाँ यार, ये ऐसे ना दोनों हाथ पे हाथ रख के, जैसे नहीं रोमांटिक होता है, तो मुझे क्यूट लग रहे थे, तो मैंने ऐसी वीडियो बनाई। रोमांटिक? लाइक दे आर लाइक होल्डिंग दोनों बकरे ही थे ना? या दे आर लाइक होल्डिंग हैंड्स एंड लाइक आई फेल्ट लाइक दे आर होल्डिंग हैंड्स, तो वो क्यूट लग रहा था। अच्छा ये अच्छी बात है, रोको जरा इसको यहाँ। ये बहुत अच्छी बात है, इसको रोक लो। ये बहुत अच्छी, एंड आई नो दैट माय हार्ट विल गो ऑन। आपका हार्ट तो गो ऑन हो जाएगा, पर ये इनका हार्ट बंद हो गया। योर हार्ट विल गो ऑन बट दे आर गॉन, दे आर एब्सोल्युटली गॉन। और नीचे लिखा है मैच मेड इन हेवन माय बेबीज। Inshallah, the babies are going to be in heaven anyway. The babies are going to heaven, and your heart will go on. उनकी याद में। सेलिन डियान का इससे बड़ा गाना कोई नहीं हो सकता जो बकरों पे उन्होंने बनाया है। There you go. But those are beautiful memories. They are cute, yeah. माशाल्लाह, 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 माशाल्लाह। और आप ये वैसे अब सिर्फ अपने बकरों के साथ करती हैं और मोहल्ले के बकरे भी? नहीं, एक्चुअली जब हमारे मोहल्ले में और भी बकरे आते हैं, मैं उनसे थोड़ा खेलती हूँ, लाइक एंजॉय करती हूँ, लाइक टहलाती भी हूँ मैं बकरों को। माशाल्लाह। तो हाँ। ये फीस सबीलिल्लाह करती हैं आप? तो अगर आप हमारे आप मोहल्ले, यकीन करें, मैं शूट से जब भी जल्दी आती थी घर, चाहे वो 10 बजे पैकअप होता है, चाहे 11 में, आके 2 घंटे जरूर देती थी उनको टाइम। माशाल्लाह, बकरों को? हाँ। और अम्मी अब्बा सो चुके होते थे? नहीं, वो भी कहते थे जाओ जाओ, यही टाइम है, फिर तुमने तो वैसे ही वापस घर ही आना है हमारे पास, एंजॉय कर लो। सो या कभी ऐसा हुआ कोई बकरा भाग गया हो? नहीं प्यार किताब न ला सका हो? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। ऐसा होता है ना, बकरा बोला यार इतना प्यार नहीं चुरा के चाहिए। भाग जाते हैं कभी-कभी। That's what I'm saying. हाँ, लाइक इतनी स्पीड में भाग रहे होते हैं, जब उनको भगाओ ना जिससे, तो वो रस्सी हाथ से छूट जाती है कभी-कभी। तो आप लोगों के बड़ा जानवर होता है लाइक गाय एंड ऑल? वो नहीं, हम लोग गाय नहीं, हम लोग गाय नहीं करते, बकरे ही करते। बकरे ही करते हैं। That's nice. That's very nice. That's very nice. आपने कभी ऐसी सेल्फीज ली नदी में बकरे के साथ? नहीं। क्यों? बकरा माना नहीं? इंसान के साथ नहीं ली तो बकरे के साथ क्यों लूंगा? क्या मान? देखें, अगर इंसान के साथ लें ना अच्छी लगती है, जानवर के साथ लें भी अच्छी लगती है, मगर आपको पता है जब एक इमोशनल इंसान होता है, सेंटिमेंट्स जो है वो नजर आते हैं। तो इनके नहीं, इनके तो नजर आ रहे हैं, इनके तो इनके you really सेंटिमेंट्स love नजर आ animals. रहे थे कि जो मोहब्बत इनको जानवर के साथ थी। तो ये नेचुरल अब आप अपना वाकया बता दें। बकरा नहीं माना था, बकरे ने कहा मैंने सेल्फी नहीं लेनी नदीम भाई के साथ। वो मेरे कान में कहेंगे इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत बुरी है। बकरे ने कहा भाई लेना है तो बकरी के साथ लो ना, मेरे साथ क्यों ले रहे हो? ओके, मैं तो सिर्फ एक सेल्फी की बात कर रहा था, इसके अलावा मैं कोई बात नहीं कर रहा। बट दैट्स नाइस। तो मुझे वाकई बड़ा अच्छा लगा। और ये हर साल आप ये करती हैं? हर साल की है, मेमोरी सेव कर लेती हूँ मैं, लेकिन ये तो अभी करंटली ये अभी जो इस साल की हुई 2024 की है। हाँ, नो वंडर आप नहीं खा सकते। I cannot. No, you cannot. You cannot. शी इज वेरी इमोशनल। आपकी पिक्चर देख के ऐसा लग रहा है कि हाँ जी, वह खास गई थी नीचे कि मैं एक तस्वीर ले लूँ, क्योंकि फिर you know I'm just gonna cry now, just let's change the topic because I really get emotional when it comes to my कुर्बानी वाले जानवर। Yeah. Okay.
माही, आपके साथ क्या होता है? ऐसा होता है? मेरे पास बिल्ली थी एक पहले, उसके बाद से कभी कोई पेट नहीं रखा। मैं इमोशनली उससे इतनी अटैच थी। उसकी तो कहानियां भी अलग है ना उस बिल्ली की। तो क्या कहानी है? हम बिल्ली के बारे में जानना चाहते हैं। वो एक तो ना मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी। वो क्या बेस्ट फ्रेंड ने गिफ्ट की थी, तो मुझे लगता था कि इट्स अ गर्ल, तो मैंने उसका नाम रखा बेला। तो बेड के पास लेके गई तो पता चला कि इट्स अ बॉय, तो फिर मैंने उसका नाम रखा जॉय। जब जॉय नाम रखा तो उसके बाद ना मैं उसको आवाज़ें सुन ही नहीं रहा, फिर पता चला वो बहरा भी है। फिर आपके पास एक बहरा बिल्ला था? इट वाज ब्यूटीफुल, बहुत प्यारा था। पर्शियन था और वाइट था, बहुत प्यारा था। और मेरे पास आया था जब 2-3 महीने का था तकरीबन। जब वो 2 साल का हुआ तब तक मेरे पास ही था, लेकिन वो फिर पापा ने किसी को दे दिया। लेकिन उसकी बड़ी वियर्ड सी कहानी, उसको गली की बिल्ली से प्यार हो गया। एंड वो ना बहरे को प्यार हो गया बिल्ली से। तो वो बेला पे आ जाता था? क्या बेला आप बोलती थी तो आ जाता? बहरा था ना, कुछ भी नहीं सुनाई देता था उसको। उसको फिर एक वो बाहर भाग गया, उसको एक वैन वाला चोरी करके ले गया। फिर मैं रोती रही। हाँ, वैन वाला चोरी करके ले? कौन से मोहल्ले में रहती हैं आप मोहल्ले जहाँ बिल्लियाँ चुराई जा रही हैं? कौन सा? पर्शियन बाहर निकल गया था, उसको किसी ने बाहर देखा, वो उठा के चला गया। अच्छा, फिर मुझे बाहर किसी ने ना बताया, मुझे नहीं बताया, मेरे भाई को बताया कि वो एक वैन वाला आता है सुबह बच्चों को पिक करने के लिए। वो आपका बिल्ला ले गया? वो बिल्ला ले गया। अब मैंने कहा मुझे तो मेरा बिल्ला चाहिए, मैं इसको सू कर दूंगी, मैं तो इसको पुलिस में पकड़वा दूंगी, मेरा बिल्ला चोरी किया है। फिर जाके मेरे भाई लेकर आए, जाके उनसे वो शुक्र उन्होंने वापस दे दिया। फिर उसकी बहुत वियर्ड नहीं, बिल्ले की कहानियां बताएं। बिल्ले की मोहब्बत, बिल्ले को मोहब्बत कैसे हुई? बिल्ले को मोहब्बत अब सब बता दूं मैं? अच्छा, क्या बिल्ला तो क्या जासूस था वो? क्या बता दें? मतलब बता दें? नहीं ये उसकी पर्सनल लव स्टोरी है ना। उसको गली की बिल्ली से प्यार हो गया, और गली की बिल्ली का नाम ना साथ इर्द गिर्द लोगों ने रखा होता है शौकत। शौकत? शौकत बिल्ली थी वहाँ। क्या हो रहा? शौकत? वो ग्रीन कलर की बिल्ली। बिल्ली का नाम था जॉय, बिल्ली का नाम था शौकत। बिल्ली का नाम था बेला। नहीं, बेला नहीं, बेला जॉय। पहले तब थी ना, पहले मतलब शुरू में बेला था ना नाम उसका, बाद में जॉय था, फिर जॉय कर दिया मैंने उसका नाम। जॉय को प्यार हो गया शौकत से। शौकत से प्यार हो गया। फिर वो शौकत जो है ना, वो उसके पता नहीं इधर उधर और भी अफेयर्स थे, तो मेरा बेला जाके मार खा के आता था। मैंने उससे उस टाइम के बाद तौबा की, मैं पेट नहीं संभाल सकती। इनकी अपनी जिंदगी है। आपको ये अंडरस्टैंडिंग है ना कि वो जानवर हैं? They're not humans. No, they're not. But वो ना दूसरी बिल्ली, वो शौकत जाती थी, पता नहीं उसके चक्कर में बेला वो जॉय जा के लड़ता था बाकी बिल्लों से, फिर वो मार खा के आता था। वो था तो नॉर्मल। एक वो बहरा भी था, दूसरा पिटता भी खूब था वो। और मजनू भी बन गया। ये तो मेरे सेट पे भी जाता था वो मेरे साथ। जब मुझे लगा ना अब इसको लोग चोरी करने लग गए, मैं सेट पे ले जाया करती थी इसको, तो कोई ना कोई संभालता रहता था उसको। लेकिन एक टाइम के बाद मैंने कहा मैं नहीं, आई कांट हैंडल दिस, आई एम वेरी मच लाइक, मुझे बहुत अटैचमेंट हो जाती है। मुझे तो पूरी कहानी पता होती है इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, ये अब कहाँ जा रहा है, कहाँ से मार खा के है, क्यों मार खा के है। बिल्ली की जिंदगी में क्या हो रहा है? बिल्ली की पे कहानी बनी चाहिए उसके ऊपर पता नहीं मैं ये कौन सा शो कर रहा हूँ आज, बिल्ला और जानवर, ये वाले शो का नाम है एक बिल्ला और बकरे। इस शो के बाद लड़के अपना नाम बिल्ला रखेंगे या बकरा रखेंगे, क्योंकि इनकी जो पिक्चर्स और इनकी जो स्टोरी सुन के मेरे ख्याल से हर बंदा कहेगा यार मेरा नाम आज से बकरा। अच्छा, आप जरा टेलीफोन कॉल तो लीजिए, एक टेलीफोन कॉल आ रही है। हाँ, बिल्ले की फोन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेरी गुड मॉर्निंग। So much good morning. Very good morning to Sahir. Sahir, know my name? या Yes. Sahir, माशाल्लाह doing very good show. ईद हंगामा माशाल्लाह वेरी बेहतरीन शो चल रहा है आपका। और खासतौर पर नबी मौलवी साहब को मेरा बहुत सलाम हो, इनको मैं अक्सर कॉल्स में बात करता हूँ मुख्तलिफ चैनल्स में। बात ये हो रही है बिल्ले बिल्ली और इस तरह की। साहब जी जी, देखिए बात खैर, एक तो आपका यू नो द टैक्टिस मैन, यू नो द टैक्टिस। आप औरतों से दिल की बात किसी न किसी तरह मजाक में निकलवा ही लेते हैं भाई। मैं मानता हूँ आपको इस बात का, आपके अंदर टैलेंट है। और कुछ ना कुछ वो शिकायतें हस्बैंड के खिलाफ तो मैंने। अबे मुझे क्यों बदनाम करते हो तुम सब मिलके? कोई तुम लोगों ने अंजुमन बनाई हुई है क्या? यार मैं तो सिर्फ अपना शो होस्ट करता हूँ, मुझे क्या पता किसके दिल में क्या है, मुझे माहिर बना दिया। बोले आप औरतों के दिल की बात नहीं, मैं नहीं बना, किसी के भी दिल की बात नहीं निकालता भाई। आप निकलवा ही लेते ना, मजाक में बातें बता ही देती है खवातीन हमारी माशाल्लाह। खुद ही बता रही है, एक कह रही है बिल्ला बिल्ले की कहानी, एक मुझे बिल्ले का नाम जॉय है, उसको एक बिल्ली से प्यार हो गया जो शौकत थी। और शौकत पता नहीं किसकी एजेंट थी, रॉ की एजेंट थी, कहाँ घूम रही थी वो पाकिस्तान में।
और शौकत और भी बहुत सारे बिल्लों को जानती थी। पता नहीं अजीब सा कौन सा मोहल्ला है इनका, जानवरों की तरबियत कहाँ हो रही है किसी को नहीं पता। बात ये है, देखिए बिल्ला हो या बिल्ली हो, आदमी इंसान हो, मोहब्बत एक ऐसी चीज है जिससे आपकी अटैचमेंट हो जाती है। और वाकई एक मेरी नजर में जो सारी बात है कि आपकी जो, अगर हम असल स्पिरिट ऑफ द कुर्बानी देखें ना, वो ये है कि हम वो भी जो अपने कुर्बान करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसी तरह एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना सीखे हम। मतलब एक दूसरे, अब आपने बात की ना, जैसे औरत, इन्होंने कहा कि औरत तारीफ ही पता है, तो डेफिनेटली अगर आप किसी तारीफ नहीं करेंगे तो जाहिर बात है उसका दिल नहीं बड़ा होगा। ये जरूरी है तारीफ करना और अप्रिशिएट करना। और लेकिन मर्दों की आपने जो बात की ना ताहिर, मर्दों के जो इश्यूज डिफरेंट है। आप जैसे नदी मौलवी का मर्दों के इश्यूज पर प्रोग्राम है, मर्द जो है ना वो ये होता है कि उसको तो टेकन एज ग्रांटेड लिया जाता है, सारी चीजें देखता भी करता भी है, उसके बाद उसके अंदर की फीलिंग्स को कोई जानने की कोशिश नहीं करता। एक मिनट यहाँ रुको, यहाँ तलवार निकल गई है और ये तलवार निकली है परी हाशमी की तरफ से। जी इरशाद फरमाइए। कह रहे हैं मर्द को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। ऐसा नहीं है। ऐसा कब होता है? मतलब हम तो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं और इतना, मतलब सारे डिसीजन मर्द से पूछ के लिए जा रहे होते हैं, घर में सब कुछ मर्द से पूछ के ही हो रहा होता है ना। नहीं मुझे नहीं पता, मेरे घर में कोई मर्द नहीं है। आप भी तो मैं खुद से मैं किसी से नहीं पूछता। मेरे घर वालों को सबसे बड़ा मसला ही मेरे साथ ये है। बेगम तो पूछती होंगी ना, करती वो अपनी। कोई किसी से कुछ नहीं पूछता, कोई किसी से कुछ नहीं पूछता। कुछ नहीं पूछता। अच्छा मशवरा तो करते ही होंगे ना। नहीं जी, कोई भी किसी से सजेशन कोई नहीं पूछता किसी से, और मैं तो किसी से भी नहीं पूछता, बिल्कुल नहीं पूछता। एक दूसरे के डिसीजंस को रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे के ऊपर डिसीजंस ना डाला करें कि मैंने ये कह दिया या वो तो। अच्छा जी या सॉरी, आप बात कीजिए, कंप्लीट कीजिए अपनी थॉट। आई थिंक या चले गए, बट या कह रहे हैं मर्दों को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है। परीस से बिल्कुल अग्री नहीं करती हैं। वो ये कहती हैं जी ऐसा नहीं होता, हर काम मर्द से पूछ के होता है। मुझे लगता है मर्दों के इश्यूज़ को फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, उनकी मेंटल हेल्थ को भी फॉर ग्रांटेड लिया जाता है, और उन पे जो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं और उसको वो अचीव करने के लिए, फुलफिल करने के लिए इतनी सारी चीज़ों से वो गुजरते हैं। तो आई थिंक उसके बारे में हमें बात करनी चाहिए, अप्रिशिएट करना चाहिए। पर्सनैलिटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा है फीमेल्स में और मेल्स में। फीमेल्स थोड़ी सी इमोशनल होती हैं, मेल्स इमोशनल नहीं होते, वो अपने अंदर हाइड कर लेते हैं। मेल इमोशनल होते हैं, प्लीज डोंट क्राई, प्लीज डोंट क्राई। हर चीज अपने अंदर रखते हैं। और क्या होता है वो अगले पगले रुलाएगा क्या, बस कर इतना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँ। इतनी मोहब्बत तो किसी ने मर्दों को कभी दी नहीं। कह रही है कि मर्दों को अप्रिशिएट करना चाहिए। मैं चोक होने लगा था इमोशन से। जी नदीम साहब। मैं कहूँगा अपना दर्द समझने वाले शहर के अंदर कितने हैं। वीरानी खुद कह रही है बस्ती में घर कितने हैं। मान भी ले अगर हम हैं बेवफा, तेरी नज़र में छोटे हैं। मुझसे बड़े तो सब है लेकिन मेरे बराबर कितने हैं। वाह 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 वाह। क्या अल्लाह इस आदमी की शादी करवा दे ताकि हम अशार सुनने से तो बच्चा इसके लिए मैं एक और शेर कहूँगा, जिन्हें उल्फत की खुशियाँ मिलती है बड़े शौक से ले लें, हमें छोड़े हम तो अपनी किस्मत आजमा बैठे। यार अगर ये अमेरिका में शो होता ना और उस पर कैमरा की पाबंदियां नहीं होती, फिर वो आपको जवाब देता इसका, आपकी रूह तक कांप जाती। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक में तो दे दूंगा मैं आपको इसका जवाब। आपको तो पता ही है मैं क्या कहने वाला हूँ। वो एक तोता था ना, तो उस तोते को मुगल्लज़ात बकने का बड़ा शौक था। मुगल्लज़ात कहते हैं गालियों को। अच्छा। तो एक ख़ास शख्स को देख के ना वो इंतहा से ज़्यादा ना उल्टी सीधी बातें करता था। तो एक दिन वो उसके पास से गुजरा ना, उसने फिर उसको कुछ ऐसी बात की, तो उसके मालिक के पास चला गया, कहने इसे समझा लो तोते को, अगर कल इसने मेरे साथ ये किया ना इसी गर्दन मरोड़ दूंगा। मालिक उसके पास आया, तोते देखिए तुझे मार देगा। अगले दिन उसके पास से गुजरा, तोता उसको ऐसे देख रहा था, कुछ नहीं कहा। फिर आगे गया, फिर पीछे मुड़ के देखा, तोता यूं ही देख रहा था। फिर आगे गया, फिर मुड़ के देखा, फिर तोता यूं ही देख रहा था। तो उसके बाद आया, अब वो फ़ख्र से बता रहा उसको, तोते ने उसको देखा, मुस्कुराया, कहता समझ तो गया होगा तू। ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। All right, G, once again, welcome back.
और हुमा हमारे साथ हैं। हुमा, आपने गाना देख लिया है? अभी टाइम लग रहा है? ऑलराइट, दैट्स ओके, विल बी ऑलराइट। अच्छा जी, एक गेम है जो हम खेलना चाहते हैं। आ जाइए ज़रा। ये मैं आप लोगों को दूंगा, ठीक है? और मैं कुछ कहूँगा, आप लोगों ने गेस करना है। ये लीजिए नदीम भाई, मैं कुछ बोलूँगा, आपने बताना मैंने क्या कहा है। आवाज़ तो नहीं आ रही मेरी? बस लगाए, हाँ ठीक है। ऑलराइट जी, बकरे की ईद हो गई। बकरे की ईद हो गई। बकरे की ईद हो गई। क्या बात है यार, वेरी नाइस। झूठे आदमी, आवाज आ रही है ना? नहीं आ रही, आप देख ले। अच्छा, आपने उनको दे दिया? मुझे चेक कराने के लिए कहने का आवाज तो नहीं आ रही ना। अब आपकी बारी है। हाँ जी, यस। ये वाला नहीं चल रहा। ये वाला आवाज मेरी आ रही नहीं है? चल रहा। आवाज आ रही है? कम चल रहा है। हाँ। मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है आपकी। मेरी आवाज आ रही है? उन्होंने चीटिंग की है, इसका मतलब आपने चीटिंग की है। देखा? इनसे दोबारा खेलेंगे। अबे तुम लोग ये तो सही चलाओ, चल नहीं ले रहा वो। इसका वाला साइड शायद थोड़ा सही नहीं चल रहा। आपको मेरी आवाज आ रही है ना? आपकी आवाज मुझे आ रही है। नदीम से दिल की आवाज आ रही है। कोई दिल मैंने तो दिल से नहीं सुना था, मैंने होठ देखा। तो इनको मेरे दिल की आवाज कैसे आ सकती है? देखिए, जब बकरे की आवाज आ सकती है तो आपकी भी आवाज आ जाएगी। अच्छा, आवाज आ रही है? नहीं आ रही? अभी भी आ रही है। अभी भी आ रही है? ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये दिल की आवाज सुनती है। वो इन्होंने बकरे की भी दिल की आवाज सुनी थी। ये सबकी दिल की आवाज सुनती है। I think this side is just not अब देखें। responding. हाँ, नहीं आ रही आवाज। Side से बहुत नहीं आ रही। एक इधर लाइए, दे दीजिए मुझे, वो दे दीजिए, मुझे दे दीजिए। मैं देखता हूँ अगर मुझे आवाज आ रही है। आप लोग बोले? आपको मेरी आप अच्छा, मुझे जेन्युइनली इनकी आवाज नहीं आ रही है, तो आप लोग एक एक जुमला मुझे बोले, मैं गेस कर लेता हूँ। Okay. ठीक है? मुझे वाकई आई स्वेयर मुझे नहीं आ रही। That's good, that's fine. हाँ जी नदीम, I love you, brother. आई लव यू भाई। करीब आई लव यू भाई। करीब। नो, ये नहीं बोला? अच्छा, I love you, brother. आई लव यू ब्रदर। जी। Yes, nice, nice, जी। nice, nice. आपको चाय पसंद है या कॉफी? आपको शकीरा पसंद है या कटरीना? दोनों। आपको चाय पसंद है या कॉफी? नहीं आ रहा। दोबारा। आपको चाय पसंद है या कॉफी? आपको शकीरा पसंद है? नो। वन मोर। आपको चाय पसंद है या कॉफी? आपको चाय पसंद है या कॉफी? हाँ। Very Yes! nice, very nice, Okay. very nice. जी। चलिए, कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? कौन सी गाड़ी चलाता हूं मैं? कौन सा गाना सुन रहे हैं? कौन सा गाना सुन रहे हैं? काली तेरी गुत तो आई डोंट नो, आई स्वेयर मुझे आवाज नहीं आ रही क्या? कौन सा गाना सुन रहे हैं? कौन सा ट्रैक्टर है? आवाज नहीं आ रही आपको? नहीं, आई स्वेयर मुझे नहीं आ रही। आपने कैसे पता? नहीं, आप हाथ का इशारा ऐसे करिए, मुझे मालूम नहीं। ओके, कौन सा कर सकती हूँ? नहीं कर सकती। कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? कौन सा डायरेक्टर आपको पसंद है? नहीं पसंद नहीं। क्या है? कौन सा गाना सुन रहे हैं आप? कौन सा गाना सुन रहा हूं मैं? ओके, हाँ जी। जस्टिस फॉर जॉय। कुछ समझ में नहीं आया। जस्टिस फॉर जॉय। तेरी चीची भी छल्ला। यही है? तेरी चीची भी छल्ला गाना है? I love you और more. बताएं। जस्टिस फॉर जॉय। चेचनिया की फौजें आ गई। अबे यार, there is something with You know what she said? there is something with Chechnya or Chichi, some sort of that. हाँ, एक एक करके बोलो। जस्टिस चची फॉर मर गई। जॉय। यही हुआ है। चची मर गई।
सच्ची नहीं। क्या what are you saying? बताओ जस्टिस फॉर जॉय। मेरे जॉय के लिए परी। Justice for joy. Okay, justice for joy. I swear आप जिस तरह से बोल रही थी, it was not like that. हाँ. Today is 20th June. Today is 20th June. Today is 20th June. I am 23 years old. No. Today is 20th June. दोबारा एक बार और. Today is 20th June. जगदीश भाई. You're saying something I don't know. Today. जुनेद. Today. जावेद. Today. Today. Today is 20th June. Today is 26 June. 20th June. 20th June. आज क्या डेट है? क्या है? Yes. Today is 20th June. ओए. बंद कर दो उसको यार. This is crazy. But it's nice. I like that. I like that. ये अच्छी बात है. It's just a good game. लेकिन आप लोग ज़्यादा गेस कर सकते हैं. आपको मेरी आवाज़ आ रही थी. मुझे खुदा की कसम किसी की आवाज़ नहीं आ रही थी. No, I couldn't hear anyone. I think maybe ना आपके साथ ट्रिक की होगी। हेडफोन्स में भी जब भी शायद. क्योंकि मेरे बाल भी थे ना तो वो शायद स्पेस शायद मुझे आ रही आवाज़ आई थिंक। हाँ शुक्र है आपके बालों में स्पेस है. लोगों के दिमागों में होता है. मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं बालों में स्पेस चल जाता है. दिमाग का स्पेस क्या करेंगे आप? और हमारे तो मुल्क में ऐसे बड़े सारे लोग हैं जिनके दिमागों में बहुत स्पेस है. यू नो यू टॉक टू देम एंड देन यू रियलाइज दैट ओके यू शुडंट बी टॉकिंग टू देम. तो अच्छा ओके सो ये बात तो हम बकरा ईद के हवाले से करें और याया ने भी बोला है. तो आपने याया की बात पे तलवार निकाली थी परी, क्यों? नहीं तलवार नहीं निकाली थी, बट ऐसे इनको समझा रही थी कि मतलब तो इस दुश्मनी का आगाज कब हुआ? कब आपको लगा कि ये जो मर्द हैं ये फजूल किस्म की चीजें हैं? नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला, मर्द तो बहुत प्यारी चीज है। आपको नहीं लगता अपने बयान बदलती हैं और हर 15 मिनट के बाद कोई एक दूसरा? मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने उनको ये बोला था कि शादी एक बार ही होती है, मतलब क्या जरूरत है जब आपकी लाइफ सही चल रही है तो आपको नहीं चल रही सही, कहाँ चल रही है सही? शादी इज खत्म, ही सिंगल। हाँ अब कोई आपको नहीं लगता कि आगे क्यों आप चाहती हैं कि अगर भाई कोई नागहानी इनके साथ हो गई है और आप इनके चेहरे को देखें? आप एक मिनट सर एक मिनट आप चुप रहे सर, आप एक मिनट सर चुप रहे सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे सर, आप कुछ नहीं बोलेंगे सर. इनके चेहरे पे क्लोज करें सर. सर आपको हमारे दोस्त को देख के एक मिनट प्यारे लग रहे हैं ना? आपको देख के ये नहीं लगता कितने प्यारे से? ऐसे करें सर आप फेस यूं, ये आप देखें, अब यूं करें, अब देखें. देखिए यूजुअली ना बेगम को टेंशन कहा जाता है. यूजुअली मर्द कहते हैं बेगम आती तो टेंशन्स बहुत सारी आ जाती हैं. तो वो इतने खुश लाइफ गुजार रहे हैं, इतनी हैप्पी लाइफ है. मैं तो खुश हूँ. मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा, मुझे उनको नहीं पता. नहीं वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, मैं एक बात बता दूं, सबको बता रहा हूँ. देखिए उम्र का किसी भी हिस्से में हो, मैं कहता हूँ अगर आपके वालिद साहब भी अकेले हैं ना, उनके लिए भी कोई तलाश करें. दुनिया में हर इंसान किसी न किसी काम बताया आपको, ये बिल्कुल नया काम है. अगर आपके वालिद अकेले हैं तो उनसे पहले तो आप मीटिंग एक सेकंड अगर आपको ये नया काम बताया ना, अगर आपके वालिद खुदा न करे अकेले हो गए हैं तो उनसे मीटिंग करें, अब्बू मुझे आप अकेले अच्छे नहीं लगते. क्योंकि जिंदगी देखिए रोने धोने का नाम नहीं है. सही. जो गुजर गई जिंदगी गुजर गई, आने वाले कल को खूबसूरत बनाए. और अपने बुजुर्गों को मरने से पहले ना मार दिया करें. अब भी तो 80 साल हो गए, मरने की उम्र आ गई. क्यों? आप दुनिया भर में जाएं, लोग 80 साल में जॉगिंग कर रहे होते हैं, अपनी हेल्थ को मेंटेन कर रहे होते हैं, अपनी जिंदगी जी रहे होते हैं. हमारे यहाँ बुजुर्गों को मरने से पहले मार दिया जाता है. ये तो अभी मरने वाले हैं, अभी तो इनकी ये उम्र हो गई. अब आपको पता चला कि इनकी शादी होनी चाहिए. दुनिया में हर किसी को, मैं कहता हूँ हर किसी अब आपको पता चला कि इनकी शादी क्यों नहीं हो रही? नहीं तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं तो बात नहीं कह रहे. वैसे अमूमन देखा जाए तो हम लोग ने पाकिस्तान में ज़्यादा ये ट्रेंड हो गया कि भाई अब इसकी इसने क्यों रेड लिपस्टिक लगा ली, इसकी तो उम्र हो गई है, कब्र में पैर लटक गए. अमेरिका में ये हमारे मुल्क में कितना अजीब लगेगा ना, आप कब्र में रेड लिपस्टिक लगा के जा रहे हो, कितना अजीब लगेगा. मुझे लग रहा है पाकिस्तान में भी चीजें चेंज हो रही है. दिखाई मतलब 3-3 घंटे की हो रही है. हाँ बिल्कुल हो रही है. बंदा मतलब ऐसे खोल के बोले देख लो, बोले मैं भी देखूंगा. दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कॉल करे भाई अभी रखना, अभी आ रहे हैं, अभी करेंगे हम. सर मैंने ऐसी सी
एजेड वुमेन्स देखी हैं जो छड़ी लेके घूम रही है लेकिन उन्होंने रेड लिपस्टिक लगाया, खुशी लाइफ गुजार रही है। That's good. And that is good. That's good. You should That's live very every good. moment in life. So I don't think that's a problem अगर आप ऐसे मर्द सोच हो रहे या हैं। औरत हो, जीना चाहिए, अपनी जिंदगी जिए। ये जरूरी थोड़ी है क्योंकि कि एक टाइम पे जवानी में ही जाके रेड क्योंकि एक लिपस्टिक टाइम हो। पे जाके वैसे बच्चे अपनी लाइफ में बिजी रहते हैं तो फिर माँ बाप का अगर नहीं आपको जो करना है करें। मेरी तरफ से आपको चांद पे जाना चले जाएं। मार्स पे जाना चले जाए। मार्स पे मत जाइएगा, कुछ भी नहीं है वहाँ। वैसे तो चांद पे भी कुछ नहीं है, लेकिन कम से कम चांद से आप वापस आ सकते हैं, मार्स से नहीं आएंगे। मार्स में एक बार आप पहुँच गए तो यू गो ऑन, और फिर जाने में 4-5 साल लग जाएंगे, 4.5 साल लग जाएंगे, डिपेंडिंग की पोजीशन कौन सी है। चांद में तो आप 16-17 दिन में पहुँच जाएंगे। तो दैट्स व्हाट इट इज। बट एनीवे, हाँ मैं ये पढ़ता हूँ ना, इसलिए बता रहा हूँ आपको। लेकिन चांद पे शायद आपको फिर अपने जैसे कुछ 2-3 लोग मिल जाए। मार्स पे एक भी आदमी नहीं मिलने वाला आपको। कुछ टाइम में मिल जाएंगे। वैसे दैट्स ट्रू, कुछ टाइम में मिल जाएगा। इट्स वेरी ट्रू, वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। तो अब फैसला क्या हो रहा है? फैसला ये हो रहा है कि कुछ भी कर लेना चाहिए लाइफ के अंदर, बस उदास नहीं होना चाहिए। No, I don't think so. जो चीज़ आपको खुश रख रही है आप वो करें। चाहे वो सिंगल आप लाइफ जी रहे हो, आप खुश हो, आपको नहीं चाहिए कोई ऐसा स्पाउस जो टेंशन दे आपको। जो आपकी लाइफ चल रही है, आई थिंक इट्स फाइन। अगर आपको किसी की ज़रूरत है जिससे आप शेयर करना चाहो एक एज में जाके, यू नीड समवन टू बी विद। सो आई थिंक आई डोंट माइंड इफ इट्स समथिंग लाइक दैट। एंड आई लाइक पीपल जब ऐसे ओल्ड एज कपल ऐसे डांस कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, लाइफ में जिंदा दिल होते हैं। तो आई थिंक ऐसा होना चाहिए, खुश रहना चाहिए लाइफ टाइम के लिए। ये नहीं कि भाई 50 क्योंकि नहीं, अब तो दिल नहीं चाहता तैयार होने का, अब नहीं, नहीं अब तो दिल नहीं, नहीं रहा। मेरे पेरेंट्स मुझसे ज़्यादा यंग लगते हैं, मुझसे ज़्यादा वो फिट है माशाल्लाह। Yes, And मेरे my- भी माशाल्लाह से। तुम तो मिली हो पापा से ना, तो माय पेरेंट्स आर मोर लाइक Lively. मुझसे सुपर लाइवली, बहुत ज़्यादा माशाल्लाह खुश रहने वाले। सुबह योगा करते हैं, शाम को वर्कआउट करते हैं। बहुत अच्छी बात है। अपनी उनकी एक बॉन्डिंग है, चाय का अलग टाइम है उनका। एक टेलीफोन कॉल है, Sure, प्लीज ले लीजिए, आप ले लीजिए कॉल। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो आपसे बात कर नहीं प्लीज बात कीजिए, बात कीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। ऑल गुड, ऑल गुड। क्या नाम है आपका? दुआ। तूबा, कैसी हैं? ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ईद कैसी गुजरी आपकी? ईद पे क्या क्या खाया, कौन सी डिश बनाई? मैंने पुलाव बनाया था। मटन का? जी। ऑलराइट, तो आपने तो भेजा भी नहीं। जी भेजा नहीं आपने भी। सब लोग खामोश क्यों जाते हैं इस बात पे? कोई जवाब नहीं दे रही। वो कह रहे हैं साहिर भाई क्या सवाल कर दिया आपने। ऑलराइट, थैंक यू तूबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आप क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? घर में कुछ बनाती हैं खाना वगैरह? जी मैंने कोशिश की थी एक दफ़ा मतलब आई ट्राई टू मेक इट लाइक एक्चुअली मेरे डैड बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। वीडियोस वो कौरमा हो गया, बिरयानी हो गई, जो स्पेशल डिशेस होती है मेरे डैड बहुत अच्छा बनाते हैं। तो मैंने वो मुझे काफ़ी तो कहते हैं मुझसे सीख लो, तुम्हारे आगे काम आएगा एंड स्टफ। एंड पता नहीं ऐसा होता है कि बस मुझे ना ऐसा लगता है जैसे पता नहीं मैं कैसे डिस्क्राइब करूँ। मतलब ऐसा लगता है जब शादी हो रही होगी ना मेरी, तो एक टाइम आएगा जब मैं शायद सीख लूँगी। अभी मेरे पास टाइम नहीं है सीखने का। आई मीन आप लोग भी शायद, आप लोग को आता है खाना बनाना? ऐसा होता है, मुझे बिल्कुल नहीं आता। मुझे किचन का कोई काम नहीं आता था। मुझे है ना, शादी के बाद जब आप रिस्पांसिबिलिटीज और शादी के बाद ना मेरी हम सास ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद पूछेंगे कि शादी के बाद क्या होता है। आप लोग तो खाना बनाना सीख जाते हो, मर्द क्या चीज़ सीखता है? शादी के बाद अचानक से उसको एहसास होता है वो तौलिया जो वो जिंदगी में कहीं भी रख सकता था, अचानक उस तौलिए को एक जगह दे दी गई है। वो जूते जो वो कहीं भी उतार सकता था, वो कहीं अब नहीं उतार सकता है। वो शाम को रात को 2 बजे तक बैठा होता था, अब्बू का फ़ोन आता था, बेटा कब आओगे? अब्बू अभी तो मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। अब 8 बजते हैं, उसकी घड़ी में अचानक से एक अलार्म बजता है और कॉल आती है। वो मोबाइल देखता है और कहता है ओके हनी आई एम कमिंग। छोड़ सा ब्रेक, आपसे मिलते ब्रेक के बाद। शौक भर न जाए कहीं, नियत शौक
बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। हुमा, कब से शुरू किया था आपने ये? आपका माइक लगा हुआ है, कोई बात नहीं, रख ओके। दीजिए। हाँ जी। मुझे काफ़ी टाइम हो गया सिंगिंग शुरू किए हुए। तो अचानक पता चला आप गा सकती हैं? एंड नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी तो माय फादर यूज्ड टू वर्क विद सम मीडिया एजेंसीज, तो मैंने काफ़ी सारे बचपन में भी शोज़ किए हैं, लाइक जो हमारे आते थे ना पहले ज़माने में, एक्टिंग चैलेंज और टेक 2 काइंड ऑफ थिंग। ओके ओके, म्यूजिक चैलेंज एंड ऑल। म्यूजिक चैलेंज एग्जैक्टली। Okay. तो उसमें काफ़ी मैंने परफॉर्म किया, फिर बीच में थोड़ा सा हट गई थी इससे। ओके। फिर कोविड के टाइम में मुझे लगा कि लाइफ थोड़ी बोरिंग हो गई है, तो व्हाई नॉट डूइंग समथिंग एल्स। तो एक गाना गा के मैंने सोशल मीडिया पे डाल दिया था, तो उसके बाद Slowly and gradually, slowly and gradually. Okay, wow, this is beautiful, wonderful. थैंक यू। आपने ईद पे क्या किया? कुर्बानी कब होती है आपके यहाँ? ईद पहले पे दिन, क्या दूसरे किया? जी, दिन? पहले दिन हो जाता है। पहले दिन। तो क्या करते हैं आप लोग? शुरू में कलेजी बनाते हैं, भूनते हैं? नहीं, मैं तो नहीं बनाती, घर में बनता है बहुत कुछ। नहीं, मतलब आप क्या करती हैं? मैं क्या करती हूँ, इससे रिलेटेड तो कुछ भी नहीं करती, कुर्बानी से रिलेटेड कुछ भी नहीं करती। दुनिया की इकोनॉमिक कंडीशंस पे बातें करती हैं? मतलब क्या होता क्या है? मतलब बकरा ईद पे पहले क्या दिन होता है? कुर्बानी होती है ऑब्वियसली, फिर वो सारी उसकी, वो उसमें टाइम बहुत लंबा प्रोसेस होता है तो ना। आप नहीं करती इसमें से कुछ भी? नहीं नहीं, तो आप क्या कर रही होती हैं? आपको पूछ रहा हूँ, आपकी ईद कैसे मैं क्या गुजरती कर है? रही होती हूँ, मेरी ईद अच्छी गुजरती है, खाना पीना, सोना, तैयार होना, घूमना फिरना। That's it. वेरी नाइस, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। सही है। ओके, क्या खाना सबसे अच्छा क्या बनाती हैं आप? मैं अगर बिरयानी बना- बहुत अच्छी बनाती हूँ। बिरयानी अच्छी बनाती हैं? बिल्कुल। मैं समझती हूँ बिरयानी अच्छी बनना, उसके जो चावल है ना वो बहुत खड़े खड़े खूबसूरत होने चाहिए। ये चावल ख़राब हो गए तो बिरयानी बेकार। अब यकीन माने दुनिया की सबसे बुरी चीज़ जो 2-3 चीज़ें बुरी हैं, जिनमें से एक पाए मैं ज़िंदगी में कभी नहीं खा सकता। बिरयानी, शदीद तरीन एलर्जी है मुझे बिरयानी से। वाओ, बिकॉज दिस इज द फर्स्ट टाइम एवर पुलाव पसंद है आई नो मुझे। समवन मुझे लाइक भी, दिस। हाँ, मुझे पुलाव पसंद। बिरयानी इज़ वेरी बेहुदा, इज़ वेरी बेहुदा डिश। आई डोंट नो, बहुत बिरयानी इज़ ऑल ओवर, बिरयानी जस्ट ऑल ओवर। आई डोंट, उसमें स्पाइसेस अजीब होते हैं, उसका कोई पता अजीब सी होती है बिरयानी। पुलाव इज़ ब्यूटीफुल, पुलाव इज़ लाइक लेकिन मैं समझती हूँ पुलाव अच्छा बनाना हर किसी के बस की नहीं, बात हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। हर आदमी अच्छा पुलाव नहीं बना सकता। हर शख्स अच्छा पुलाव नहीं, मतलब पुलाव के साथ शामी कबाब हो, शामी कबाब के साथ वो मिंट वाली चटनी हो और रेड वाली जो वो होती है ना, वो हो आपके पास, तब जाके मज़ा आता है। या तो वो बहुत अच्छा होता है। मुझे पुलाव ज़्यादा पसंद है। आई डोंट लाइक कबाब, तो खोना मस्त है उसके साथ। और कबाब भी वैसे वाले जो कूट के बनाते हैं, नॉट ग्राइंड किए हुए कबाब। वो मसाला जिसके अंदर थोड़ा सा वो रॉनेस जिसके अंदर होती है ना, वो दैट्स रियली 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 गुड। तो आपके घर में क्या होता है सुबह सुबह? क्या खाना इस बार क्या बना? हर ईद पे 1-2 चीज़ें तो लाजमी बनती है। एक शीर खुरमा बनता है लाजमी, ये तो फॉर श्योर है। मैं नींद से उठती हूँ, मामा ही बनाती हैं अभी तो। और सभी की मामा ही बनाती हैं, जाहिर है। हाँ, मतलब वो कहती है बना लो, हम कहते नहीं, हम अभी बड़े नहीं होना चाहते, आप ही बना के खिलाएं हमें। तो शीर खुरमा तो लाजमी बनता है हर ईद पे, और उसके बाद दोपहर में बिरयानी बनती है। और मैं अगर कुछ बना दूं तो मैं कढ़ाई बनाती हूँ, और मैं कढ़ाई बहुत मज़े की बनाती हूँ। मेरी कढ़ाई फेमस है। आपकी कढ़ाई फेमस है? फेमस है मेरे दोस्तों में भी। आप क्या बनाती हैं घर पे? मैं बहुत कुछ बनाती हूँ अब तो, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आ गया है। और मैं कहने वाली थी कि जिस तरह का खाना आप खाते हैं ना, पुलाव और जैसे कबाब आप खाते हैं, तो किसी दिन आप मेरे घर आइएगा, मैं आपकी दावत करूंगी। अभी चलें, हम तो चलें। तैयार हैं। वैसे मैंने कल हम बनाया लोग तो था, बेचारे, हम तो फ्री का खाना खाने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। हाँ, और हमें को मुझे बोले तो सही। पता होता ना तो मैं शायद ले भी आती बना के, और मुझे कल फिर आ जाएं आप। हमारा तो सिर्फ 5 दिन होता है, कोई मसला ठीक थोड़ी है, है। मैं भिजवा दूंगी। थैंक यू वेरी मच। तुम लोगों के दोपहर के खाने का इंतजाम कर लिया मैंने। हाँ, अभी तो गोश्त भी बहुत वरना सारा आपको है। अंदाजा नहीं है, इन लोगों ने मज़ार देख रखे, मुझे भेजते हैं ये 12 बजे के बाद। मैं जाके इकट्ठा करके लाता हूँ। हाँ, इनका क्या है, मुझे देख के वो दे देते हैं, मुझे आधी दे, मैं ले आता हूँ जी। तो आप क्या करती हैं? आप तो वैसे चाइना में रहती हैं। जी, मैं चाइना में रहती हूँ। अभी मैं यहाँ पर 2 दिन पहले ही आई हूँ। तो मेरे घर में पहले ट्रेडिशन था कि कलेजे के साथ पूरी खाई जाएगी। अब उसको मैंने
ख़त्म कर दिया है बिल्कुल, बिकॉज क्यों? बहुत आप because पूरियों की वजह से ख़त्म किया, नहीं, कलेजी की वजह से? मैं देखें, आप खाली पेट जो भी खाते हैं ना उसकी एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी होती है। अब अगर आप कलेजी खा रहे हैं पूरे के साथ तो इट्स अ वेरी हाई फैट मील, तो आपके अंदर जाके आपको एसिडिटी हो जाती है। आपने अपने हस्बैंड को कॉल किया है आज सुबह? वो चाइना में है ना? जी। इतना खुश होगा वो आदमी, आज मैं सब खा रहा हूँ यार, कोई कुछ नहीं बोल रहा मुझे, आज तो बस मैं पागल हो गया हूँ। साहिर तुम्हारा बहुत शुक्रिया यार। नहीं, वो बिल्कुल ऑपोजिट है, वो मेरी तरह ही है, बिकॉज हेल्दी ईटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आपको लंबे अरसे तक रहना अच्छा, है। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। और अगर एक जैसे हस्बैंड वाइफ हो ना तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, खाने पीने के मामले में हम सेम है, हमारी फैमिली हमसे थोड़ी सी ऑपोजिट है, लेकिन अब काफ़ी वो लोग। अच्छा, चाइनीज खाना बना लेती हैं आप? Yes, I तो can. वो चाइनीज जो पाकिस्तान में बनता है वो? That's not Chinese. वहाँ का चाइनीज खाना बहुत डिफरेंट है। ये मैं बोल बोल के थक गया, किसी को पता ही नहीं चलता। Yeah, that's not Chinese. वहाँ पे वो लोग सूप्स, ब्रॉथ बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वेजिटेबल्स तो उनके यहाँ कंपलसरी है। और वो और भी चीज़ें खाते हैं, वो अलग बात है, लेकिन वेजिटेबल्स, सूप, ब्रॉथ उनका अच्छा, हमारे यहाँ भी वेजिटेबल्स बड़ी कंपलसरी हैं, और जिस तरह से हमारे यहाँ सब्जियाँ उगती हैं ना, आप लोग एक बार वो देख लें, फिर उसके बाद आपको पता लगेगा वो गाजरें, वो मूलियाँ, वो पत्ते जो आप खाते हैं उसमें कौन सा पानी डलता है, कितना प्यारा पानी होता है वो, कितना खूबसूरत उसकी ग्रोथ होती है। एक बार आप लोग वो खाएं, कितना ऑर्गेनिक होता है, हाउ इन ऑर्गेनिकली इट्स ऑर्गेनिक, उसको आप देखें तो सही। और कभी आप उस चिकन को देखें जो 3 दिन में बड़ा हो जाता है, इतना फूल जाता है। मुझे वैसे ही भूख लग रही है, मैं खाना ही नहीं खा सकूंगी इसके बाद। बात कर रहे हैं वो इनऑर्गेनिक चिकन। उन्होंने कहा कि 3 दिन में जो मुर्गियाँ बड़ी हो जाती हैं वो किस तरह बड़ी होती हैं। जी, कैसे बड़ी होती हैं आपको पता है? इंजेक्शंस लगते हैं, आई नो। That's very cruel, very That is cruel. cruel, but, Farm raised kitchens जो chickens होती हैं उनका हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट नहीं है, कम टेस्ट भी है। तो नहीं होता उनका वैसा है? टेस्ट भी फिर चेंज होता है। अच्छा, टेस्ट तो हमारे यहाँ कुछ भी नहीं रहा। आपको मैं एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट का नाम बता रहा हूँ, मैंने उनसे खाना मंगवाया एंड लिटरली इट वाज रॉटन, लेकिन उसमें मसाले इतने डले हुए थे कि पता नहीं चल रहा था। तो मेरी आई थिंक सूंघने की हिस्स बहुत ज़्यादा है। अच्छा। मैंने जैसे एक स्पून लिया तो मुझे पता चल गया कि इट्स नॉट गुड, तो वी सेंट इट बैक, बट इट जस्ट दैट्स हाउ इट इज। हमारे एक तो वेदर भी बड़ा कमाल होता है, उस पर फिर हमारी जो रेफ्रिजरेटर्स हैं वो बड़े कमाल काम करते हैं, सो ऑल ऑफ इट यू नो इट एड्स अप टू इट ना। फिश वैसे बहुत हेल्दी मीट है, लेकिन यहाँ पे फिश भी इतनी पुरानी, इतनी स्मेली मिलती है कि खाने का भी दिल नहीं करता। फिश अच्छी भी मिलती तो चाइना में आप लोग क्या करते हैं? आप फ्रोजन ना लें, आप फ्रेश लें। फ्रेश भी नहीं, अच्छा, बहुत चाइना 3 में क्या दिन करते रखी हुई हैं? होती है। चाइना में क्या करते हैं आप लोग? चाइना में आप फूड के लिहाज से कह रहे हैं? फूड जी, के जी, लिहाज ज़ाहिर है, से फूड के हाँ, लिहाज तो चाइना में देखिए, चाइना में एक तो लोग मीट कंज्यूम करते हैं, फिश, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, वहाँ पे गर्म ठंडे का कॉन्सेप्ट नहीं है। यू हैव टू ईट जो हेल्दी है। फिश, ग्रीन वेजिटेबल्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी की होती हैं, वो लेते हैं। सूप्स, ब्रॉथ्स, और वो लोग गर्म पानी पीते हैं एवरी सिंगल टाइम। वहाँ पे आपको फ्री में गर्म पानी भी मिलेगा, नॉर्मल पानी वो नहीं पीते। तो इसकी वजह से काफ़ी उनका जो लाइफ स्पैन है वो बहुत अच्छा है, जिसमें एक मेजर रोल है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, बिकॉज में एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं, आपकी स्किन बेहतर होती है, फ्री रेडिकल्स नहीं होते। और हमारे अच्छा, यहाँ वो क्या है, जिस तरह से पकाते हैं वो जल्दी जल्दी सौते करके बनाते हैं, बहुत ज़्यादा वो बहुत नहीं। ज़्यादा, या तो उबाल लेते हैं या फिर वो हाई हीट पे जो है ना सौते कर लेते हैं, फिर उसको निकाल, बिल्कुल कुक नहीं करते वो वेजिटेबल्स। ना हम लोग तेल डालेंगे, प्याज डालेंगे, टमाटर डालेंगे, भिंडी डालेंगे, बहुत ज़्यादा कुक करते हैं कि उसके न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ पे ऐसा नहीं है, वहाँ पे थोड़ा रॉ खाया जाता है। हमारे यहाँ बिल्कुल डिफरेंट ट्रेडिशन है। मैं तो कहती हूँ हमारे यहाँ घर में ना कंपलसरी होना चाहिए कि एक बाउल सैलेड का कंपलसरी है मील के साथ, लेकिन लोगों को सुस्ती आती है कि सैलेड कौन काटेगा, या आती हुई तो खाया नहीं जाता, हम सैलेड्स नहीं खा सकते। ये है, जिसे भी एक बोल खाना हो वो अपने उस पर खाए, मैं तो नहीं खा सकता भाई। नहीं खा सकते, वही तो मुझे समझ नहीं आता। आप उसमें ड्रेसिंग यार ऐड मतलब करें। आप ड्रेसिंग आप डालें, फिर आप कुछ और डालें, फिर आप उसको बिल्कुल रूखा किसने खाने को कहा है? सीजनिंग करें, फिर प्रॉपर उसको दें ना, थाउजेंड आइलैंड डालें उसके अंदर, या कुछ मतलब आई डोंट नो, देखने में कच्चा खाना एक लग रहा है, रैंच ड्रेसिंग होती है, मुझे असल में रैंच हमारे बहुत पसंद बचपन है। से आदत नहीं है, रैंच बच्चा डलनी को आप चाहिए कुछ भी खिलाएं वो खाना शुरू कर देता है। हमारे टेस्ट डेवलप नहीं है, आपको खुद एक चेंज लेके आना पड़ेगा अपनी लाइफ में फॉर योरसेल्फ। खाना शुरू करेंगे आदत हो जाती है। हाँ, लेकिन क्यों खाएं भाई? ठीक है यार, जो हम खा रहे हैं अच्छी बात है। आप खाएंगे 2 हफ्ते में आपकी बॉडी पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। 2 हफ्ते बहुत बड़ी बात है, 2 दिन नहीं कोई खाएगा। हमारे मुल्क में सब ना, मतलब कहाँ यार, मतलब हमारे यहाँ तो बहुत बहुत खराब है। लेकिन बहुत खराब। लेकिन सैलड्स वगैरह होते हैं, अब ऐसा भी नहीं कि खराब है, बहुत ज़्यादा अब खराब नहीं, माशाल्लाह खराब है। लोग अब अवेयरनेस आ रही है ना, बिकॉज डायबिटीज़ की अगर हम बात करें, हमारा मुल्क 3rd पे रैंक करता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो अब थोड़ी बहुत अवेयरनेस आ रही है, अब लोग डाइटिशियंस के पास भी जा रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं।
कुछ लोग हैं जो थोड़े से एजेड है, वो कहते हैं नहीं हमारी ट्रेडिशन है, हमें नहीं खिलाओ, लेकिन अब जो यंग जनरेशन है दे आर चेंजिंग, इट्स अ गुड थिंग। I hope they change. I don't want to change, but they change. Whatever you feel like eating, just eat. I eat everything and anything. नहीं सब कुछ खाएं, लेकिन एक पोर्शन में खाएं। आपको पिज्ज़ा पसंद है, खाएं, लेकिन एक पोर्शन में खाएं। कल मैंने रोज़ाना दुनिया का नहीं सबसे खाएं। हॉरिबल पिज्ज़ा खाया है, मैं नाम नहीं लूँगा उसका, खुदा का वास्ता। और एक हमारे में ना एक अजीब किस्म की बीमारी है, हम सुनते नहीं हैं। अब वो इतना ऑर्डर में टाइम वेस्ट हो गया, ऑर्डर दिया, पिज़्ज़ा लिया, पिज़्ज़ा लेने के बाद बिकॉज आई वॉज बिजी वर्किंग येस्टरडे, तो वो लिया। अब उनको कौन कॉल करके बताए खुदा का वास्ता यार, जो तुमको टॉपिंग्स कही हैं वो डाल दो और जितनी बोली हैं वो डाल दो, जैसे मैंने तुम्हें कहा है उस क्रस्ट का पिज़्ज़ा बना दो, बट नथिंग रिडिकुलस किस्म की। हमारे यहाँ सुनने की आदत नहीं है, ऑर्डर ख़राब हो जाएगा एंड देन दिल सॉरी सर मैं आपको दूसरा भेज देता हूँ। वाई यू वेस्टेड एन आवर ऑफ माई टाइम, 1 घंटा मेरा निकल गया है। आपको पिज़्ज़े का मुझे कुछ नहीं करना, बट वेयर एम आई गोइंग टू गेट बैक दैट 1 hour दैट आई हैव लॉस्ट? Basically, especially when you're starving, so नहीं, इट्स नॉट अबाउट स्टार्विंग। मेरे लिए खाना सिर्फ इतना है कि मैं काम करते वक्त मुझे मेरा लंच जो वर्किंग लंचेस होते हैं, आई वर्क 22 hours a day, आई एम कॉन्स्टेंटली बिजी 7 days a week। तो मेरे लिए ये सब बकवास जो है ये मैटर नहीं करती। खाने के लिए मैं नहीं खास तौर पे एहतमाम करके नहीं बैठता। मेरे लिए खाना एक ऐसी नेसेसिटी है कि जब मुझे भूख लग रही है तो मैं काम भी कर रहा हूँ और मैं खाना भी खा रहा हूँ। तो आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो एहतमाम करके बैठेगा और खाना खाएगा और गप्पे लगाएगा और 4 घंटे लगेंगे, सवाल ही नहीं पैदा होता। यू ईट एंड देन यू गो बैक टू वर्क, दैट्स व्हाट आई डू। तो मेरे ख्याल में मेरे लिए मेरा टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो पता नहीं हमें क्या बीमारी है कि हम प्रॉपर सुनते नहीं हैं, और हमने एक अंग्रेजों से सीख लिया आई एम सॉरी। नो, यू आर नॉट सॉरी, यू आर गोइंग टू डू दिस टू समवन एल्स आल्सो। आई एग्री विद यू। हम सॉरी तो मतलब हमारे यहाँ छोड़ें, जाने दें। क्या मुझे याद आ गया था पिज़्ज़ा के नाम पे ना एक दुखती रग पे, हाँ सीरियसली एक ब्रेक लेते हैं। वैसे पिज़्ज़ा बनाते हैं आप लोग? पिज़्ज़ा कौन बनाता है? मुझे तो नहीं आता। आप बना लेती हैं? I can cook that pizza, उसमें बस डो चेंज हो जाती है, you can make it with whole wheat, but it's tasty। आपको डायरी अरे भाई खुदा, आप ना एक बात करें, अगर कभी ऐसा लगे कि हम में से मैं आपके घर आ रहा हूँ ना, तो आप चेक करके देखिएगा मैंने या तो इंतहा ज़्यादा कोई नशावर गोलियाँ खाई हुई होंगी, क्योंकि मैं नॉर्मल अंदाज में तो आपके घर नहीं आ सकता। आपके घर पे खाना नहीं खाना भाई। ब्रेक लेते हैं यार, ब्रेक लो। जी में आता है तेरे दामन में सर झुका के हम रोते रहे तेरी भी आंखों में आंसुओं की नमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं। काश ऐसा हो तेरे कदमों से चुन के मंजिल चले और कहीं दूर कहीं तुम घर साथ हो, मंजिलों की कमी तो नहीं, तेरे बिना जिंदगी से शिकवा तो नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं, शिकवा नहीं।
थैंक यू। और हमें अभी एक और चीज़ पता चली थी, और वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो चीज़ ये है कि अनाया एक्चुअली सिंग्स, राइट? Yes, I do. And you actually. sing in English, right? In अंग्रेजी? Yes, English. हाँ जी, दीजिएगा ज़रा। Okay. All right. Here we go. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, and we're taking past our satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is the holy grail I gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? अब इसका तर्जुमा भी बताया हमें। मतलब हाँ, मतलब मैं तो अंग्रेजी गाने सुनते बड़ा तो कभी नहीं हुआ, अब तो सुनता हूँ, लेकिन पहले तो समझ में नहीं आते थे। The only person we could ever understand was Michael Jackson. That too because of music. हाँ, मतलब म्यूजिक के अलावा तो हमें पता नहीं चलता अंग्रेजी में बोला क्या जा रहा है। उर्दू मीडियम थे भाई सारी उम्र से। हाँ, सच बता रहा हूँ मैं। But beautiful. Amazing, amazing. मुझे नहीं पता था ये टैलेंट आपका है। अच्छा। क्या बात है भाई, वेरी नाइस। तो आप जब शूट्स पे होती हैं तो गाती हैं गाने? Yeah, I do actually. Yeah? मुझे सब सुनते हैं बैठ के, like come on यार, and I just like sing this song. ग्रुप में भी, फ्रेंड्स ग्रुप में भी। और मुझे फ्रेंड्स ग्रुप में मना करते हैं, बोले तू मत गा यार, बाकी सब लोग गा लें, तू मत गाया कर। No, but you actually अच्छा वो sing मना really good. नहीं, वो मुझे मना कर नहीं सकते ना। अच्छा। कैसे मना करेंगे? सही। कैसे, मतलब मैं जब शुरू में मैंने गाना शुरू किया था, गाना क्या मतलब शो शुरू किया था, तो मैं गाता था गाने और बहुत बुरा गाता था। तो मेरा जो पहला बैंड था वो महबूब अशरफ साहब का बैंड था, और महबूब अशरफ साहब ने मैडम नूरजहां के साथ बजाया हुआ है ना, तो वो ना मैं उनकी शक्ल देखा करता था, उनकी शक्ल पे ना कुछ तासुरात आया करते थे। तो आई कुड नेवर अंडरस्टैंड व्हाई इज ही बिहेविंग लाइक दिस। फिर जब आहिस्ता गाना समझ में आने लगा ना, तो फिर मैंने एक दिन कोने में महबूब साहब को मैं लेके गया, मैंने कहा सर मुझे माफ़ कर दीजिएगा, पर सर चूंकि मेरा शो है और कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, गाना तो मैं गाऊंगा। तो कहता नहीं सर भाई आप ठीक करते हैं जो करते हैं। भाई आप बहुत अच्छा गाते हैं, और लाइव शो में इस तरह से गाना और मतलब लोगों से बातचीत करना, फिर गाना, पूरा शो लेके चलना 2-3 घंटे, यू डन वेरी गुड जॉब। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई थिंक यही एक चीज़ रह गई है मेरे पास, बाकी मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया। आई कुक रियली वेल। नदीम भाई आप क्या पका रहे हैं, क्या अच्छा पका रहे हैं? अभी बताएं आपने कौन सा काम छोड़ा है अभी जो आपने करना है? अब यार मुझे तैरना नहीं आता, वो सीखना है। Same here, I don't know how to swim. आपको अगर आपको कोई फेंक देगा ना पानी में, तो आपको वो भी आ जाएगा। नहीं इंशाल्लाह मर जाऊंगा मैं। नहीं। अगर आप मुझे बहुत होंगे, इनको बचाने वाले बहुत होंगे। नहीं कोई भी नहीं है, ये सारी बेकार की हमसे नहीं जी, मैं बहुत रियलिस्टिक आदमी हूँ, सब बकवास है। हमसे ये सोच कर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी,
हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे पे उम्रें गुजर जाएंगी, ये है दुनिया यहाँ, कितने अहले वफा बेवफा हो गए देखते देखते। सब बकवास, ऑल रबिश, न्यूसेंस, कोई किसी के लिए नहीं आता। एवरीवन लिव्स फॉर देमसेल्व्स एंड दैट्स फाइन, किसी से एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, ये सारी चीज़ें हमने जो बनाई हुई है ना, इतना हम जो ड्रामे देखते हैं, हम जो लिखते हैं, उफ मोहब्बत हो गई। सब ड्रामा फिल्मों तक ही रहता है। Everything is fake. ना फेक तो नहीं है बस, लेकिन वो जितनी है बस उसको उतना Most of the रखें। things are fake. अच्छा एक बात, 6 लोगों से पूछता हूँ, आप लोगों को मोहब्बत कब हुई सबसे पहले मोहब्बत कब हुई थी आपको? 18 साल की उम्र में। किससे हुई थी? आईना देख के कहने लगे मुझे तुमसे मोहब्बत है? नहीं, मुझे सही मानो मतलब बड़ा अजीब सा आप लोगों को लगा, मुझे मेरी टीचर से मोहब्बत हो गई। सबको होती, किसी को अजीब नहीं लड़का लगता। तो रहता है यार। मैं तीसरी क्लास में था, आई वाज इन क्लास 3 और आई वाज इन क्लास 3। मिस लुइजा उनका नाम था, उनके हस्बैंड मुझे बहुत बुरे लगते थे, वो उनको ले जाते थे एंड आई वुड जस्ट आई यूज्ड टू हेट दैट। वो उनको मोटर बाइक पे बिठा के ले जाते थे मिस लुइजा को। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं मैडम के हस्बैंड है, वो तो जाएंगे उनके साथ। तो जी अच्छा, दैट इज इट। बस उनकी जब शादी 18 साल के आप थे जी, आपको अपनी टीचर से हुई थी जी। थोड़े लेट नहीं हो गए आप? नहीं, और वो उन्होंने प्रोफेसर थी अपनी आपकी? शादी की जब वो कार्ड दिया, प्रोफेसर थी आपकी? जी जी, अच्छा, उन्होंने जब अपनी शादी का कार्ड दिया तो कार्ड दिया तो मुझे अजीब सा लगा कि आना जरूर तुमने, और तुम मेरे फेवरेट स्टूडेंट हो। तो सब समझ लो क्या हाल हुआ। नहीं, मैं क्यों समझ लूं? आपने भी तो किया था ना, इसलिए। नहीं, मेरा तो अजीब सा था, मैं तीसरी क्लास में था यार। मैं तो क्लास 3 में था, मुझे तो बस मुझे पहला क्रश याद है, शी वाज माय फर्स्ट क्रश एवर। हाँ ओके, हाँ तो बस फिर वो शादी का शादी में कार्ड गए देखा, आप? नहीं बहुत सोचा जाऊंगा, मगर आखिर तक हिम्मत नहीं पड़ी। पैसे नहीं हो रहे पूरे? पैसे तो थे, मगर वो जेलसी थी ना कि यार मैं कैसे देखूंगा इसको। देख लेते ऐसे जाके यार साहिर, याद जिससे तो आप रहता। प्यार करें और वो किसी और की हो जाए। कटरीना की शादी हुई, हमने तो कुछ नहीं आपका कहा। हमने तो पूरी फिल्म देखी कटरीना कैफ की, उसकी शादी हो रही थी, हम देख रहे थे। शादी हो रही, तुम्हारी भी हो रही है। तो हम तो विकी कौशल को दुआएं दे रहे थे यार। ऐसी क्या बात है? पता कैटरीना के दिल पे क्या गुजर रही थी? कुछ भी नहीं गुजर रही, वो बिल्कुल खुश थी। नहीं पता ना सर, हो सकता है आपका वेट कर। सवाल ही नहीं पैदा होता जी। I don't believe in love and affections. आपको कभी हुई नहीं मोहब्बत? हुई थी, पर उसका आउटकम ऐसा मिला कि अब शायद कभी ना हो। क्या हो गया, चोरी करके भाग गए वो? क्या क्या नहीं, हुआ? मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो किसी भी रिलेशन को चलाने के लिए बहुत ज़रूरी होती है। तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग होती है। नहीं, मैं तो क्रश की बात कर रहा हूँ, वो मोहब्बत तो क्रश जी फर्स्ट क्रश। क्रश तो होते रहते होते रहते। हाँ, कोई भी अच्छा लग जाता है, 2-3 दिन बाद यू फॉरगेट अबाउट देम, दैट्स फाइन। वो वाला क्रश नहीं होता मुझे किसी पे। अच्छा जी। मेरा एक्चुअली क्रश वही स्कूल में, आप जैसे बताते हैं, आई वाज इन 4th grade and there was a Spanish boy named Max. आप कहाँ रहती थी? मैं शिकागो में रहती थी। You grew up, अच्छा you grew up in the States. Yeah, I was born in Chicago. फिर मेरा वहाँ पे स्कूलिंग हुई मेरी, then I came here. Okay. तो मुझे याद है अच्छी तरह, it was 4th grade and So you lived in Chicago all your life? yes, I was born there. I lived there for like 10 years. Where in 11 years. Chicago? Illinois. Okay. हाँ, तो वो बंदा, वो एक लड़का था, his name was Max. मेरी क्लास में ही बैठता था साथ ही, तो we used to like each other and then people used to like, वहाँ पे ना लोग छेड़ते भी थे, ooh something's fishy, you know, इस तरह की। तो You yeah, were in class 4. Yeah, I was in class 4. And he was in class 4 too. Yes. And because there used to be really strictness around, so हम लोग जो है वो पीछे वाली बेंच पे बैठ के हम बातें करते थे, oh you know what, let's just sit here, let's just like try to like escape and जाके लंच कर रहे हैं साथ, जो कि बहुत छोटे थे, it's like really funny. So अब मैक्स से आपका कोई राब्ता नहीं? नहीं, All ना done. ना ना, बस बचपन में ही बस कहीं भी बचपन में। था। हाँ, I've never वही been था। through this crush thing and all. नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ, कोई बात। आप और नदीम भाई एक ही जैसे हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। सुनवाने का नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अच्छा, एक ब्रेक के बाद, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो आप तीनों से पूछेंगे फर्स्ट क्रश, ठीक है? आले, तुम्हारा फर्स्ट क्रश कौन था? कैंडी क्रश था। कैंडी क्रश। That was a good one. Alright, G. If you got a candy, you got a crush. Break. Yeah.
आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं, ये हंसी वादियाँ ये समा प्यार का, आपके दिल में कुछ कुछ हुआ के नहीं हो। हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, अरे हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। हो ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। अच्छा बेगम, तुम्हारी मुतासिर तुम्हारे गाने से हुई थी? हाँ, गाने से तो फिर किस चीज़ से हुई थी? मेरी शख्सियत से। वाह क्या बात। जो कि आपने शुरू में बोला था शो के। सर मैं गले मिल रहा हूँ आपसे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला हम दोनों झूठों को मग़फ़िरत करे जब भी हमारे जब भी जाएं। मतलब शख्सियत से मुतासिर हुई जी। अच्छा चलें, आपका पहला क्रश कोई था? मेरा? नहीं उनसे पूछ रहा हूँ। नहीं मेरा ऐसा कुछ नहीं। कोई ऐसा कुछ नहीं था? बचपन में स्कूल गए नहीं क्या? नहीं स्कूल तो गया। मोहल्ले में कुछ नहीं? नहीं मोहल्ले में। मोहल्ले में भी नहीं? सर झुका के गुजरते थे? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे सर झुका के। या कोई तुम्हारे खौफ की वजह से निकलता नहीं था? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था। अच्छा, आपका कोई पहला क्रश आपको याद? मुझे बॉलीवुड एक्टर्स कुछ याद है। जी जी बता दें, वही बता दें। ऋतिक रोशन मुझे बड़े अच्छे लगते थे, वो अभी वो आप बचपन के? मतलब मैं बहुत छोटी थी जब उनकी मूवीज आना शुरू हुई। अच्छा ओके ओके, हाँ हाँ जाहिर है। मेरा बचपन था ना, उनका थोड़ी था। जी जी। तो आई यूज्ड टू लाइक हिम एंड देन मुझे लगता है क्रश वगैरह कुछ भी ये मैटर नहीं करता। वेरी स्टूपिड। एग्जैक्टली बहुत स्टूपिड चीज़ है ये, मुझे नहीं समझ में आती है। और मुझे इतने बहुत इजीली लोग अच्छे भी नहीं लगते। बहुत एफर्ट करनी पड़ती है, आपको बताना पड़ता है कि आप कौन हैं, लाइक व्हाट्स योर पर्सनैलिटी, एंड फिर मुझे कोई समझ में आता है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू फॉल इन लव, टू लाइक समवन। अच्छा अच्छा नहीं सही है, मतलब सही बात है जी। आप? मेरी तो शादी बचपन में। हमें तो कोई नाम बताया अच्छा लग जाता। चल यार हो गया। मैं आपको सच बता रहा हूँ, जब मैं को एजुकेशन में बहुत लेट गया, तो पहले हम सारे मेन स्कूल के अंदर मतलब बॉय स्कूल के अंदर पढ़ते थे। तो जब हम पहली मरतबा मैं उर्दू साइंस कॉलेज में गया तो इकट्ठी इतनी सारी लड़कियां देखी एक साथ, तो हम पागल हो गए सारे ना। जो जिससे पहली मरतबा मिला उसको कह दिया आई लव यू। जो जिससे पहला मिला, आई स्वेयर आई एम किडिंग, जिससे पहली मरतबा मिला ना, पहली लड़की को देखती आई लव यू, पहला जुमला। हाँ मतलब पाकिस्तान ना इनोसेंट टाइम आल्सो ना, उस टाइम नहीं कोई अच्छा वैसे इनोसेंट तो नहीं थे हम उस वक्त भी, इनोसेंट कोई नहीं था, सबको सब पता था। हम लोग नहीं, आज की जनरेशन मेरे ख्याल में ज़्यादा अवेयर है, पहले की जनरेशन बहुत ज़्यादा अवेयर नहीं थी। लेकिन प्यार तो बहुत बेसिक होता है ना, वो तो इस जनरेशन में हो या उस जनरेशन में हो। आज आप फेसबुक पे किसी को देख लेते हैं, उसको टैग करने लगते हैं, उसको बताने लगते हैं, एंड देन यू नो सो ऑन सो फोर्थ। अच्छा आपका पहला क्रश कौन था? ये क्रश तो मुझे अभी एक बॉलीवुड एक्टर ही है, वो अच्छा लगने लगे, बट मेरी शादी ना अभी? बहुत जल्दी हो गई थी। हाँ मतलब देखी कि यार हाँ कितना प्यारा, इतना हैंडसम है, वो वाला। अब कौन है? कौन है? श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ अच्छा लगता है मुझे। बट मेरी शादी ना बहुत जल्दी हो गई थी, मैं बहुत छोटी थी और मेरी शादी हो गई थी, तो मेरा क्रश तो फिर हस्बैंड ही हुए ना।
छोटी मतलब कितनी छोटी थी? मेरी 19 इयर्स में शादी हो गई थी, 18 नहीं, मैं डर गया था, मैंने कहा हो सकता कोई। नहीं नहीं, अब इतना भी मतलब मैं वैसे नहीं थी, बहुत तेज़ नहीं थी, मैं बहुत मासूम सी हुआ करती थी पहले। अब नहीं है आप? अब कैसे, अभी शादी को 8-9 साल हो गए माशाल्लाह, अब समझदार हो गई हूँ और मेरे 2 बच्चे हो गए माशाल्लाह। माशाल्लाह, तो माशाल्लाह, अब मैं तेज़ हो गई हूँ थोड़ी। माशाल्लाह जी। आई डोंट बिलीव इन क्रश। मुझे लगता है सबसे पहले अट्रैक्शन होती है। लव आपको तब होता है जब इंसान के साथ रहते अच्छा, हैं। आप लोग सब एक ही स्कूल में पढ़ाते हैं? मैं जानना चाह रहा हूँ, मतलब मैं कोई नॉर्मल सी बात करूँ, कोई मुझे नॉर्मल जवाब दे ही नहीं रहा। हमसे पूछो, वो मैक्स बता रही है, मैं मिस ऋतिक रोशन का, और ये तो इंतहाई लेट हो गया, ये 18 साल में कर रहे हैं, उसे प्यार कहते हैं भाई, कैसे नहीं कहते? वो जो कार्ड लेके देख रहे थे तुम, आज भी मुझे मिस सूजी याद है। उनका नाम सूजी था? हाँ। ये कौन सा कॉलेज था आपका? यूएस में था। अच्छा, यूएस में था। यूएस में उन्होंने कार्ड दिया था आपको आने के लिए? जी। वो नहीं यार, वेरी मतलब शी वाज अ वेरी रिच लेडी। तो थोड़ा वेट कर लेते, अब देख लें, मेरे ख्याल में अभी भी कॉन्टैक्ट में हूँ। अभी भी अरे उनके हस्बैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड। That's beautiful. That's beautiful. That's very nice. Sir, I respect that. जबरदस्त. Beautiful, माशाल्लाह। जी, तो आप अट्रैक्शन पे बिलीव करती हैं? कोई जिंदगी में कोई अच्छा लगा हो आपको कभी लाइफ में हस्बैंड के अलावा? हस्बैंड के अलावा मतलब बचपन की बात करें। मेरा एक्चुअली मेरी लव मैरिज है और मेरी शादी भी जल्दी हुई है और मेरा रिलेशन भी पहले से था, तो पहले अट्रैक्शन थी। मुझे लगता है कि मुझे जो लव हुआ है वो शादी के बाद हुआ है। ओके, तो हस्बैंड के अलावा कोई नहीं आया लाइफ में? ओके, मतलब कोई क्लासरूम में भी इसमें कोई था ही नहीं? थोड़ा बहुत था, बिकॉज मैं थोड़ी सी फन गर्ल थी, थोड़ा बहुत तफरी करती थी। आप फन थी? या मैं अपने स्कूल में तो लेकिन ऐसा सच कोई नहीं कि इसको बोलूँ मैं क्रश है या मेरा। आप घर वाले फन किसे कहते हैं? ऐसे पूछ रहा हूँ, आप लोग फन के लिए क्या करते हैं? आपस में बैठ के किताबें खोल के बात सुनो? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं पढ़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। मैंने पढ़ना शुरू किया यूनिवर्सिटी में आके। अच्छा। जब मुझे क्या किया, मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, तब जाके मैं थोड़ी पढ़ाई को लेके सीरियस हुई थी, वरना मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं थी पढ़ाई को लेके। आप बाकी मामलात में बहुत सीरियस थी। मैं सही बता रहा हूँ, आप हाँ वाकई सही बता, बाकी मामलात में बहुत सीरियस थी। अब मुझे तो आज तक भी पढ़ाई अच्छी नहीं लगती। मैं भी वो बंदी हूँ। हाँ, I've never been to studies. मुझे याद है मैं एक एग्ज़ाम दे रहा था, तो मेरे टीचर ने मुझे आके कहा था क्या कर रहे हो? मैंने कहा एग्ज़ाम दे रहा हूँ। तो कहने बेटा मुझे पता है तुम क्या करोगे। मैंने कहा सर पता है तो फिर ले क्यों रहे एग्ज़ाम? आपको मालूम है मैं क्या करूँगा? एग्जैक्टली मुझे अच्छा, मैं ना अजीब चीज़ करता था ना बचपन के अंदर। मुझे याद है हमारे प्रीलिम्स हुआ करते थे ना, तो उसमें फिज़िक्स का पेपर जब आया तो मैं अपनी थ्योरी जनरेट कर रहा था एक ना, तो मैं वो लिख के आ गया। तो मेरे टीचर ने बुला कर ना मुझे बैंत मारी थी बहुत सारी। ये कहाँ से पढ़ा है तुमने? मैंने कहा सर मैंने रिसर्च पढ़ी है। अच्छा, उन्हें यकीन नहीं आया। उस ज़माने में लियाकत लाइब्रेरी होती थी, तो मैं वहाँ जाके ना चीज़ें निकालता था। फिर मैंने वो आर्टिकल ला के देखा, मैंने कहा सर ये आर्टिकल है। तो फिर कहने लगे अच्छा हाँ ये तो ठीक है। मैंने कहा सर नंबर तो चेंज कर दें, नंबर चेंज नहीं हो। 100 में से 14 नंबर दिए थे उन्होंने मुझे। देन आई टॉट फिजिक्स। उसके बाद फिर आहिस्ता फिजिक्स वाज माय पैशन। तो फिर आहिस्ता मैंने मैथमेटिक्स, अच्छा जिन चीज़ों से मुझे नफरत थी पाकिस्तान में, मैंने अमेरिका में वही पढ़ाया। मतलब आई यूज्ड टू टीच डिफिक्यूज एंड कैलकुलस टू। और फिर उसके बाद मैं लैब डायरेक्टर रहा फिजिक्स का। फिर उसके बाद फिजिक्स पढ़ाई। अब आई एम डूइंग माई एस्ट्रोफिजिक्स, तो उसकी वजह से तो लेकिन पाकिस्तान के अंदर पढ़ाई में मैं चीता था ज़बरदस्त। ओए हो, ऐसा ज़बरदस्त कि कुछ समझ नहीं आता था कि क्या हो रहा है। दैट्स व्हाट इट इज। आपका सर फेवरेट बहुत ज़्यादा फेवरेट क्रश, मतलब सॉरी हॉलीवुड या बॉलीवुड या लॉलीवुड एक्टर कौन है? एक्टर या एक्ट्रेस? एक्टर में सलमान खान। ओके, एंड एक्ट्रेस? आप पाकिस्तान का भी नाम ले सकते हैं, मतलब हम गैर नहीं है लोग, हमारे यहाँ भी बड़े अच्छे एक्टर्स पढ़े हैं। मायरा खान। सलमान एंड मायरा। ओके, यू? फवाद, I guess. फवाद। ओके, एंड एक्ट्रेस? मायरा। फवाद एंड मायरा के 2 पॉइंट्स, फवाद का 1। हाँ जी। Feroz Khan is a good actor. Feroz is good. And Ikra Aziz. Ikra, okay. Ikra and Feroz, okay. You? I love Sajal. Sajal is amazing. और Wahaj Ali is also. Wahaj, okay. He's amazing. Alright, जी. मुझे हुमायूं सहीद बहुत पसंद। हुमायूं and? और हानिया आमिर और इकरा। हानिया, okay. मुझे सबा कमर की एक्टिंग बहुत पसंद है। सबा and male? मेल शाहरुख खान।
Okay, that's fine. Sabah and Shah Rukh. Yeah. And Salman and Mahira. Fawad and Mahira. So Mahira wins. Basically, Mahira wins because I think हमारे यहाँ बड़े अच्छे बहुत फाइन एक्टर्स आ गए और अब आई थिंक ड्रामा भी थोड़ा सा चेंज हुआ है, बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है लेकिन थोड़ा सा चेंज ज़रूर हुआ है. आई थिंक कराची इज़ गॉन रियली प्रोफेशनल. मैं नादिया की तरफ था तो वहाँ हम बात कर रहे थे तो बता रहे थे कि सुबह आप लोगों की शिफ्ट 10 बजे शुरू हो जाती है, 10 to 10 लगती है. जी जी. मतलब इट्स रियली 12 घंटे की बहुत स्ट्रिक्ट शिफ्ट होती है जहाँ आप लोग 10-10, 12-12 सीन एक दिन में करवा रहे होते हैं. ये 10-12 बहुत कम है, 15-15 सीन्स भी होते हैं. Is it that difficult? क्वालिटी ऑफ वर्क मुतासर नहीं होता? होता है बहुत. आई थिंक बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज एक एक्टर ड्रेन हो जाता है यू नो इतने सीन्स कर करके. आई थिंक ये मैक्स सीन्स 10 से ऊपर नहीं जाना चाहिए एक दिन में. तो अभी अगर मैं आप लोगों को बोलूँ एक सीन रीएक्ट कर लें तो कर लेंगे? जी बोले. नदीम भाई इज योर हीरो एंड यू आर द हीरोइन, ठीक है? ओके. एंड यू आर प्लेइंग द मदर. नदीम भाई की वालदा हैं आप और आप नदीम भाई इनसे शादी करना चाहते हैं. ये हमारे में यही होता है ना, एक खातून होती है जिनका कैरेक्टर यूं करके होता है ना, वो यूं करके देख रही होती हैं, बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं वो. उन्होंने एक दुपट्टा इस तरह कर लिया हुआ होता है और वो यूं करके बैठी होती हैं. उनको कोई एक अजीब सा नाम दे रहे होते हैं लोग ना, वो एक ख़ास किस्म का नाम होता है और वो बताती हैं हमारी ख़ानदान में ये नहीं हो सकता, ये नहीं आएगी लड़की. दैट्स व्हाट यू नो. तो यू हैव टू डू दैट. ठीक है नदीम भाई, आपने कन्विंस करना है अपनी मदर को और आप इनसे नाराज़ हैं कि तुम्हें घर छोड़ना है, तुमने मेरे साथ जाना है. ठीक है. Here we go. एक्टिंग जी. हल्का सा म्यूजिक दे दें पीछे से, हल्का सा, बहुत हल्का सा. सैड मत दीजिएगा प्लीज. एक कॉर्ड दे दें बस. that's it. इतना काफ़ी है. यस. नदीम आप अपनी माँ को समझा लें, मैं इनके साथ नहीं रह सकती. नहीं तुम कहें, तुम समझाओ अपनी माँ को. कोई असर्टिवनेस यार तुम समझाओ अपनी अम्मी को. यार वार नहीं मतलब क्या यार क्यों बोल रहे हैं भाई? हमने अभी अपना बेटा दिया नहीं है आपको. चले सही है. यार वार नहीं बोले. अभी शादी नहीं हुई है. अभी कुछ नहीं. अभी तो आप आई हैं घर में. प्रपोजल आया ना. नदीम तुम अपनी अम्मी को समझा लो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा. मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया मैंने. ये मुझे नहीं एक्सेप्ट कर सकती. मैं जानती हूँ उन्हें. इनका शुरू से ही ना अपनी बहन की बेटी पे दिलाया हुआ है. वहीं शादी कराएंगी तुम्हारी. नदीम ऐसा हरगिज नहीं जी. देख रहे हो तुम इसकी जबान अभी से कितनी तेज है. तुम चाहते हो कि ऐसी लड़की को मैं अपनी बहू बना के लाऊं? ये परवरिश दी है मैंने. बताओ मुझे इनके साथ रहूं. ये परवरिश दी है. कोई घर रहने का मैं यहाँ तो रह ही नहीं सकती. इतने मसले मसाइल से मेरी कोई इंडिपेंडेंसी वाली लाइफ रहेगी नहीं. नदीम तुम्हें आज स्टेप लेना पड़ेगा किसी भी तरह. नदीम देख लो तुम्हारे साथ क्या होने वाला है फ्यूचर में. मैं जिस लड़की से चाहती हूं फ्यूचर को देखो. पास चलेगा खुश रहेगी तुम्हारी. नदीम आई एम टेलिंग यू फ्यूचर. नदीम गूंगा हो गया है. नदीम एक सैंडविच है जो मम्मा वैसे रिएक्ट कर नदीम जी. और फिर यूं देखते हैं. समझ नहीं आ रहा था माँ का साइड ये होने वाली. वो सैंडविच है जो बाकी में नजर आ रहा था कि माँ की सुनो या बेगम की सुनो. लेकिन आप लोग कमाल हैं. आप लोग एकदम से यू गॉट इनटू द और माँ ने जिस तरह फायरिंग की ना. आपको लगा ही नहीं कि आपकी वालदा. नहीं मेरी वालदा ने जिंदगी में कभी फायरिंग नहीं की. Alright guys, thank you very much. बहुत शुक्रिया. Lovely meeting you guys. Lovely meeting you. बहुत शुक्रिया. बहुत मजा आया. Thank you. आपका वही लाइवली सा एनवायरनमेंट, वही आपकी जो अंदर आपका एनर्जी है ना, वो उससे एनर्जी से हम सब चार्ज हो गए. थैंक यू. बहुत शुक्रिया. और आले की तरफ से एक मैसेज है शुमाइला को. शुमाइला तुम जहाँ भी हो खुश रहो ज़िंदगी में. और हमारा आले जो है अब तो वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ है लेकिन फिर भी वो ये कहता है अबे कहीं तेरा काम ना हो जाए यार, कोई देख के तुझे फ़ोन ही ना कर दे. मुझे डर ये लगता है कि मैं मुसलमानों के बहुत काम आता हूँ. मेरे रेडियोज़ टेलीविज़न सुनने के बाद ना अक्सर लोग उनकी कहीं ना कहीं हो जाती है. तो शुमाइला इफ़ यू लिसनिंग देन आले इज स्टिल वेटिंग, स्टिल हियर वेटिंग फॉर यू. तो रिचर्ड मार्क्स का एक गाना है आले वांट्स टू डेडिकेट दैट टू यू. इट्स कॉल्ड राइट हियर वेटिंग फॉर यू. Oceans apart day after day. ऐसा है ना? And my heart will go on. by Celine Dion. That's by Ale. और मेरी तरफ से आपको और आले को एक मशवरा है. अगर मोहब्बत को कायम रखना है एक दूसरे को कभी नहीं मिलना. इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे कल. तब तक के लिए खुदा हाफिज़.